बेच दिया और उसके बदले हंटर सोल फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्से में एक ड्रैगन एज टर्टल बैम्बू की खबर ली। फिर तूने अपना पूरा बोरा भर लिया, खुद के बनाए हुए वीड किलर और एक्सप्लोसिव स्वॉर्ड से, और अकेले ही घोड़े की गाड़ी में बैठकर 400 ली का सफर तय किया। हंटर सोल फॉरेस्ट के गेट पर खड़ी हंटर टीम ने एक छोटे बच्चे को अकेला आते देखा। उनकी नज़र क्यूरियोसिटी से बदलकर लालच में बदल गई। तूने अपना बोरा कस के पकड़ा, अंदर की जार बोतलें खड़कती रही और शांत कदमों से 5 मीटर ऊंचे आयरन गेट की तरफ बढ़ा। तूने अपना हंटर बैज दिखाया और गार्ड ने सच में गेट खोलकर तुझे अंदर जाने दिया। जब तुझे वो 45 मीटर ऊंचा ड्रैगन एज टर्टल बैम्बू मिला तो वो तब 50 मीटर से भी ज्यादा गहराई में उगा हुआ था। आखिरी चीज थी एक्सप्लोजिव लगाकर आग लगाना। पूरा बांस जलते जलते चटकने लगा, फटने की आवाजें आने लगी। 45 मीटर लंबा बांस का तना जलकर झुक गया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। तूने आखिरी बोतल जहरीली वीड किलर की उंडेली, तभी एक पीला सोल रिंग बनकर उठा। रिंग को एब्जॉर्ब करते ही तेरे सीने में बांस की गांठ जैसी एक बोन रिंग अंदर से निकल आई। ड्रैगन के पास रिवर्स बेल प्रोटेक्शन होता है। इनहेरिटेड मेमोरी की वजह से तुझे पता है, फर्स्ट लेवल इनेट सोल पावर को प्रैक्टिस करने में कम से कम 5-6 साल लगते हैं, और उससे पहले फर्स्ट सोल रिंग भी लेना पड़ता है, तब जाकर कोई ऑफिशियल सोल मास्टर बनता है। ऐसी टैलेंट लेकर इस फ्यूडल एम्पायर के दौर में टिक पाना आसमान छूने जितना मुश्किल है। घर लौटकर एक छोटे से खाने की खुशबू से भरे कमरे में घुसकर तूने एक बेंच उठाई और आंगन में धूप में बैठ गया। सामने एक पौधा बुलाया, 5 सोल ब्लू सिल्वर ग्रास। तूने उस पूरी तरह नीले किनारों पर हल्की रोशनी छोड़ते पत्तों वाली 5 सोल को देखा, कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो अपनी मर्जी से हिले। ध्यान लगाया तो नीला पत्ता हल्का सा कांपा, फिर तुरंत शांत हो गया। तुझे खुद भी समझ नहीं आया कि ये तेरा कंट्रोल था या बस हवा का झोंका। तभी तो लोग इसे वेस्ट सोल कहते हैं। न ये बॉडी को स्ट्रांग बना सकता है, न सीधे दुश्मन से लड़ सकता है। सोल रिंग के बिना ये तो जलने के लिए भी गीली लकड़ी जैसा बेकार है। तूने 5 सोल को समेटा, ढेर सारे फैन फिक्शन पढ़े थे, अच्छे से पता था कि ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए बेस्ट पाथ है लाइफ सिस्टम। पर इस पाथ में शुरुआत में पावर बहुत कमजोर होता है, ऊपर से फर्स्ट लेवल इनिट सोल पावर। पता नहीं प्रैक्टिस करके सोल रिंग तक पहुंच पाएगा या नहीं। ये तेरे पलटने का एक ही मौका है। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कोई तेरे लिए रिस्क लेकर हाई लेवल सोल बीस्ट हंट नहीं करेगा। न तेरे पास तांग सान जैसी अल्केमी की स्किल है, न ही इंडिपेंडेंट ओल्ड मास्टर के जरिए फॉलिंग सन फॉरेस्ट की गहराई में जाकर कोई फेरी हर्ब ढूंढ सकता है। आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था। तूने सिर झुकाकर जमीन की तरफ देखा। आंगन बरसों से किसी ने साफ नहीं किया था। हर तरफ ब्लू सिल्वर ग्रास और जंगली घास फैली थी। छोटे कीड़े पत्तों के बीच उड़ रहे थे। तेरी नज़र एक ब्लू सिल्वर ग्रास पर पड़ी और अचानक तेरी नज़रों के सामने कुछ शब्द उभर आए। क्या सिंथेसाइज करना है? ये कोई भ्रम नहीं था, ये तेरा अपना गोल्डन फिंगर आखिरकार एक्टिवेट हो गया था। तू फौरन नीचे झुका, ध्यान से देखा। रेटिना पर लिखे शब्द तेरी नज़र के साथ साथ घूम रहे थे। एंगल भी खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा था, बस किसी चीज को देखते ही। बहुत कम चांस से एक मैजिक मेडिसिन रेसिपी बन सकती थी। तूने 2 ब्लू सिल्वर ग्रास पर निशाना साधा, दिल में सिंथेसाइज कहा, पर दोनों जंगली घास बिल्कुल शांत रही, कोई हलचल नहीं। शायद उखाड़ना पड़ेगा तभी काम करेगा। तूने तने को पकड़कर जोर लगाया, मिट्टी उड़ी, पतली जड़ें बाहर आ गईं। कई बार जोर लगाने के बाद पूरी ब्लू सिल्वर ग्रास जड़ समेत उखड़ गई। जड़ों को देखकर तुझे अजीब लगा। तेरी खुद की बुलाई हुई 5 सोल ब्लू सिल्वर ग्रास की तो कोई जड़ ही नहीं थी। सोचा तो समझ आया, बॉडी के अंदर सोल पावर मेरिडियंस पर अटैक करता है, वही जड़ों जैसा काम करता है, और बॉडी खुद मिट्टी जैसी है। शायद बाद में इसी लॉजिक से प्रैक्टिस मेथड इंप्रूव कर सकते हैं। तूने हल्का सा सोल पावर दाएं हाथ में इकट्ठा किया और दोनों घास को पास लाया। दिल में सिंथेसाइज कहा। सफेद रोशनी चमकी, नजरों के सामने 3 ब्राउन बॉक्स खुल गए। दोनों ब्लू सिल्वर ग्रास खुद ब खुद दोनों साइड के बॉक्स में चली गई। इन्फो पैनल खुला। ब्लू सिल्वर ग्रास कैटेगरी विड, क्वालिटी लो, स्पेशल फीचर, स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स, अच्छी एनवायरनमेंट एडेप्टेशन। पैनल गायब हुआ। बीच वाला बॉक्स सफेद रोशनी से चमक उठा। एक पौधा उगा जो नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास से कहीं ज्यादा बड़ा था। फुली फॉर्म सुपर ब्लू सिल्वर ग्रास। कैटेगरी हल्की एनर्जी वाली वीड, क्वालिटी लो नॉर्मल ग्रे, स्पेशल फीचर स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स, अच्छी एनवायरनमेंट एडेप्टेशन, सस्ती और सिंपल वीड। थोड़ी एनर्जी है, इतनी माइल्ड कि सुअर को खिलाई जा सकती है। तूने सस्ती वाली बात इग्नोर की, ध्यान से देखा। तना और पत्तियां मोटी हो गई थी, टफनेस काफी बढ़ गई थी, बॉडी के अंदर हल्का सा सोल पावर पैदा हो गया था। भले ही 10 साल पुराने सोल बीस्ट के मुकाबले ये कुछ भी नहीं था, फिर भी ये क्वालिटेटिव चेंज था। इस कॉन्टिनेंट पर हर तरफ ब्लू सिल्वर ग्रास फैली है, फिर भी बहुत कम में सोल पावर बनता है, और वो प्लांट सोल बीस्ट बनती है, वरना ये पूरा कॉन्टिनेंट ब्लू ग्रास से भर जाता। तूने फौरन नॉर्मल और सुपर ब्लू सिल्वर ग्रास को मिलाने की कोशिश की, फिर भी सिंथेसिस हो गया। प्रोडक्ट थोड़ा और स्ट्रांग हो गया, मैक्सिमम सिर्फ 1.88 तक पहुंच पाया। आगे मिलाने पर उल्टा घटने लगा। कई एक्सपेरिमेंट के बाद तूने समझा नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास मटेरियल की एक लिमिट है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार ऑप्टिमाइज हो सकता है। 1.9 ही करंट लिमिट है। 2 पॉइंट क्रॉस करने के लिए हायर लेवल सेकंड सिंथेसिस अनलॉक करना जरूरी है। आंगन की सारी ब्लू सिल्वर ग्रास उखड़ चुकी थी। तूने सबसे बेस्ट कंडीशन वाली सुपर ब्लू सिल्वर ग्रास चुनी,
अब 5 सोल के साथ सिंथेसाइज करने की तैयारी की। खुद की ब्लू सिल्वर ग्रास 5 सोल को बुलाया। ओवरऑल पावर करीब 1.12 था। जंगली घास से थोड़ा ही बेहतर। तूने 5 सोल को एक साइड बॉक्स में रखा, दूसरी साइड सुपर ब्लू सिल्वर ग्रास मटेरियल रखी। सिंथेसाइज कंफर्म किया। तुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। सूरज ढलने तक सोया रहा। ठंडी हवा से आंख खुली। बदन से मिट्टी और घास झाड़ते हुए तूने मौजूदा प्रॉब्लम पर सोचा। सोल हॉल में तेरा फर्स्ट लेवल इनेट सोल पावर रजिस्टर्ड है। अब सोल पावर और 5 सोल दोनों बदल चुके हैं। आगे प्रैक्टिस से पावर बढ़ती रहेगी तो जरूर कोई शक करेगा। इससे अच्छा है कि पहले से ही ग्राउंड तैयार कर ले। दिन अभी बाकी था। तो सिटी की तरफ निकला सोल हॉल की ब्रांच के लिए। बाहर खड़े गार्ड ने रोका। जो लोग बिना काम के हैं वो अंदर मनाए। अगर आज सोल अवेकन हुआ है तो कल आना। तूने कहा आज ही सोल अवेकन हुआ है। घर जाकर सोल में कुछ अजीब दिखा, इसीलिए गाइडेंस लेने आया हूँ। गार्ड्स ने आपस में बात की। फिर एक अंदर गया रिपोर्ट करने। थोड़ी देर बाद सू युनताओ के साथ बाहर आया। सू युनताओ को याद था दिन में सोल अवेकन हुआ वही लड़का था। तूने अपनी म्यूटेटेड ब्लू सिल्वर ग्रास 5 सोल रिलीज की। दोपहर को घर गया। बहुत देर सोया, उठा तो 5 सोल इस शक्ल में बदल चुका था। तूने नॉर्मल ब्लू सिल्वर ग्रास भी बगल में रखी। कंपेयर करने को फर्क साफ दिख रहा था। सू युनताओ की आंखों में इंटरेस्ट जागा। एक्सप्लेन करने लगा 5 सोल म्यूटेशन के बारे में। हथेली उस बॉल पर रखी। तेज रोशनी 1 मीटर एरिया रोशन कर गई। सोल पावर स्टिमुलेट होने लगा। सू युनताओ का चेहरा शॉक से भर गया। सुबह तक सिर्फ 1 लेवल सोल पावर था। आधे दिन में ही सीधा 3 लेवल जंप कर गया। सिर्फ पॉजिटिव 5 सोल म्यूटेशन ही ऐसा चेंज एक्सप्लेन कर सकता है। वो एक्साइटमेंट से भरा बोला, पॉजिटिव 5 सोल म्यूटेशन तो हर सोल मास्टर का सपना होता है। और सीधा बोला कि अच्छे से प्रैक्टिस कर, फ्यूचर में सोल सेट तक पहुंच सकता है। तूने वहीं ओरिजिनल 5 सोल का नाम बदलवाया। सू युनताओ ने खुशी खुशी नया डॉक्यूमेंट बना दिया। 5 सोल रजिस्टर हुआ म्यूटेटेड ब्लू सिल्वर ग्रास के नाम से। साथ में सोल पावर भी 4 लेवल ऐड कर दिया गया। तूने मौका देखकर प्रैक्टिस मेथड भी पूछा। सू युनताओ ने बताया कि वो हमेशा गांव में सोल अवेकनिंग कराता है। स्पेशल टीचिंग का टाइम नहीं है। फिर भी तुझे 5 सोल ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक मेडिटेशन मेथड गिफ्ट किया और कहा कि अगर कभी रास्ता बंद लगे तो सोल हॉल आ जाना, तेरा साथ देंगे। तूने ध्यान से मेडिटेशन के पॉइंट्स याद किए। रात होते ही स्टोन हाउस लौटा। मोमबत्ती जलाकर प्रैक्टिस शुरू की। इसी दौरान तेरे मन में मेथड इंप्रूव करने का ख्याल आया, पर घर में ना पेपर था ना पेन। अगले दिन खरीदने का इंतजार करना पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह तूने छुपाए हुए कॉपर सोल कॉइन निकाले। बाजार जाकर पेपर पेन खरीद लाया। बैठकर लिखने लगा। पिछले जन्म की मेमोरी में मौजूद ताओइस्ट यिन यांग थ्योरी, 12 मेरिडियंस एट एक्स्ट्रा मेरिडियंस, अलग अलग एकेडमिक पॉइंट्स, फिर खुद की सोल पावर को न्यूट्रिएंट, मेरिडियंस को जड़ें और बॉडी को मिट्टी मानकर 5 सोल को सपोर्ट करने का आइडिया। पूरे 2 पन्ने भर दिए। दोनों पेपर सिंथेसाइजर में डाले। पैनल ने रिव्यू दिया। सोल मास्टर सिस्टम मेडिटेशन मेथड पर कुछ आइडियाज, 1000 माइल्स नॉलेज। दूसरी साइड सू युनताओ की दी हुई बेसिक मेडिटेशन मेथड रखी। सिंथेसाइज कंफर्म किया। हरी रोशनी चमकी। पूरी नई मेथड बन गई, अर्थ नरिशिंग मेथड। बॉडी को मिट्टी मानकर हेवनली एनर्जी एब्जॉर्ब करो, एसेंस में कन्वर्ट करो, प्रैक्टिस स्पीड बढ़ाओ। रिव्यू, वुड अर्थ एट्रीब्यूट सोल मास्टर्स के लिए परफेक्ट फिट। प्रैक्टिस स्पीड डबल हो जाती है। टैबू, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मीट मेडिसिन खाना पड़ेगा या फिर पैर जमीन पर रखकर मेडिटेट करना पड़ेगा, वरना बॉडी वीक हो जाएगी और कोल्ड एनर्जी अटैक कर देगी। तूने मेथड ट्राई की। सोल पावर डांतियान से युनक्वान पॉइंट तक बहा। जमीन की कोल्ड एनर्जी बॉडी में घुसी। पूरा बदन ठंडा पड़ गया। पेट में भूख उठी। अभी अभी खाया हुआ खाना पूरा खर्च हो गया। तेरी मौजूदा सेविंग्स इतनी कम थी कि यह मेथड लगातार प्रैक्टिस करने के लिए अफोर्ड ही नहीं हो सकती थी। प्रैक्टिकलिटी बहुत कम है। तूने डिसाइड किया बेसिक मेडिटेशन की हरी सफ़ेद सैप की रोशनी नीली हरी होकर बहने लगी। मेथड अपडेट हुआ। नेचुरल नरिशिंग मेथड, कैटेगरी प्रैक्टिस मेथड, क्वालिटी फाइन, एक्सीलेंट, रिस्क बहुत हाई। फीचर, नेचुरल नरिशिंग, इंट्रोडक्शन, नेचर के रूल्स फॉलो करके यिन यांग बैलेंस करता है, सोल पावर रिफाइन करता है, क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ाता है। रिव्यू, थ्योरी और प्रैक्टिस में गैप है। यिन यांग फोर्स की यूटिलाइजेशन रेट बहुत कम है। टैबू, यिन यांग फोर्स बहुत डोमिनेंट है। मेरिडियंस डैमेज हो सकते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी वाले प्रैक्टिस न करें, यानी अगर इमोशन बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में रहें तो यिन यांग बैलेंस बिगड़ सकता है। कई टैबूज ने यूज़ बहुत लिमिट कर दिया। तूने फिर से सोचा। 5 सोल ब्लू सिल्वर ग्रास को यिन यांग एनर्जी कैरी करने वाला बेस बनाया। दोनों फोर्सेस बैलेंस किया। थर्ड टाइम सिंथेसाइज किया। यिन यांग नरिशिंग मेथड, कैटेगरी प्रैक्टिस मेथड, क्वालिटी एक्सीलेंट, इंट्रोडक्शन, सोर्स को होल्ड करके एक दूसरे को कंट्रोल में रखता है। टैबू, सोल रिंग एब्जॉर्ब करते वक्त एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में नहीं आनी चाहिए, वरना मेरिडियन फट सकती है। रिकमेंडेड नहीं है प्रैक्टिस के लिए। तूने हार नहीं मानी। कोर लॉजिक फिर से रीऑर्गेनाइज किया। एसेंस एनर्जी स्पिरिट 3 ट्रेजर को फाउंडेशन बनाया। अलग अलग पाथ से हेवनली यिन यांग एनर्जी एब्जॉर्ब करके बॉडी, सोल पावर और स्पिरिट को रिफाइन किया। फोर्थ टाइम सिंथेसिस स्टार्ट किया। बास्केट भर गई रोशनी से। फाइनल प्रोडक्ट बना। 3 ट्रेजर नरिशिंग स्पिरिट मेथड, कैटेगरी प्रैक्टिस मेथड,
क्वालिटी एक्सीलेंट रेयर फीचर 3 ट्रेजर कंप्लीट यिन यांग कन्वर्जन स्पिरिट नरिशिंग इंट्रोडक्शन एक्सटर्नल यिन यांग एनर्जी से एसेंस एनर्जी स्पिरिट तीनों को अलग अलग रिफाइन करके साथ में सोल पावर और लाइफ ऑल राउंड बैलेंस्ड इंप्रूवमेंट सिंगल डायरेक्शन बूस्ट थोड़ा वीक है टैबू कोई नहीं इस मेथड में कोई साइड इफेक्ट नहीं था बस प्रैक्टिस डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा थी एक साथ 3 सोल पावर पाथ कंट्रोल करने पड़ते थे फिर भी स्पीड बेसिक मेडिटेशन मेथड से 6 गुना थी कॉन्टिनेंट के टॉप मेडिटेशन मेथड्स के बराबर इसके बाद 2 महीने तक तूने दरवाज़ा बंद करके प्रैक्टिस की 3 ट्रेजर नरिशिंग स्पिरिट मेथड के सहारे स्टेडी होकर लेवल 5 सोल पावर तक पहुंच गया लेवल 10 से बस आधा रास्ता बाकी था मौसम साफ था चारों तरफ धूप फैली थी तूने सामान पैक किया नोडिंग एकेडमी की तरफ निकला सोल नेम चेंज के बाद स्मूथली एडमिशन हो गया गेट में घुसते ही पीछे से किसी की बातचीत सुनाई दी होली सोल विलेज से आए एडमिशन वाले बच्चे थे एडमिशन ऑफिस पहुंचा सू डायरेक्टर ने डॉक्यूमेंट चेक किया देखा तू अकेला ऑर्फन है सुझाव दिया वर्क स्टडी स्टूडेंट बन जा 1 साल की सोल कॉइन फीस माफ हो जाएगी रोजाना सफाई करके 15 गोल्ड कॉइन भी मिलेंगे लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस में एनर्जी बहुत खर्च होती थी तेरी भूख भी लगातार बढ़ रही थी वर्क स्टडी स्टेटस से काफी खर्चा बच सकता था तूने फौरन हाँ कर दी सू डायरेक्टर पेपर वर्क कर ही रहा था कि यू शियाओगांग तांग सान को लेकर एंटर हुआ रजिस्ट्रेशन का काम जल्दी निपटाकर तुरंत निकल गया तांग सान ने अदब से विदाई ली सू डायरेक्टर ने तुझे और तांग सान को 7 डॉम में साथ रहने भेजा दोनों आगे पीछे डॉम की तरफ चले अंदर घुसते ही वोंग शेंग बड़े आराम से दरवाजे के सामने वाले बेड पर बैठा था मार्शल सोल हसबैंड लेवल 9 सोल वॉरियर 7 डॉम का माना हुआ लीडर नया आया है नाम बता आगे से हम सबकी सुनना उसका मार्शल सोल था ब्लू सिल्वर ग्रास तांग सन स्कॉलर टाइप मुड़कर हैरानी से देखने लगा वांग शेंग और बाकी सब हंसने लगे मजाक उड़ाया कि ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल तो बिल्कुल बेकार है तू शांति से सबको देखता रहा गुस्सा नहीं किया खुद की पावर इतनी नहीं थी कि पूरे कमरे से लड़ पाए वांग शेंग गुस्से में आ गया चैलेंज दे दिया तांग सान आगे बढ़ा स्पैरिंग का इशारा किया वांग शेंग ने धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया तांग सान ने बॉडी घुमाई एक पाम स्ट्राइक उसकी पीठ पर लगाई वांग शेंग गुस्से से पलटा तांग फैमिली टेक्निक ने नॉर्मल सोल वॉरियर को पूरी तरह क्रश कर दिया चंद पलों में ही फैसला हो गया तूने मौका देखकर विंडो साइड बेड पर सामान रख दिया बाहर देखा तो एक बड़ा ब्लू सिल्वर ग्रास फील्ड था एकदम नेचुरल फ्री प्रैक्टिस स्पॉट तू चुपचाप दरवाजे से एक तेज आवाज आई एक लड़की 2 पोनीटेल में गुलाबी छोटी ड्रेस में बड़ी क्यूट दिखने वाली कहा ये 7 डॉम है यहाँ तो मैं जानी पहचानी हूँ उसे पता था कि यहाँ जो स्ट्रांग है वो लीडर वाला रूल है फौरन तांग सान को चैलेंज कर दिया जो जीतेगा वो लीडर बनेगा दोनों भिड़ गए ब्लू पिंक शेडोज छोटे से डॉम में इधर उधर टकराने लगे तुझे पता था तेरा और उन दोनों का पावर गैप बहुत बड़ा है पेपर पेन निकालकर प्लान लिखने लगा 1 साल में लेवल 10 तक पहुंचना है अकेले फॉरेस्ट जाकर प्लान टाइप सोल बीस्ट हंट करने हैं ग्रुप में जाने का रिस्क अवॉइड करना है जंगल के खतरों से बचने के लिए एनिमल रिपेलेंट और वीड किलर तैयार करने हैं एनिमल रिपेलेंट के लिए बस रफ सॉल्ट लाइम लैम्प ऑयल स्ट्रॉन्ग रिपेलिंग प्लांट एक्सट्रैक्ट मिलाना है धीरे धीरे स्टॉक जमा करना जरूरी है साथ ही पूरा एक्सपेरिमेंट प्रोसेस भी नोट करना है ताकि आगे रेसिपी सिंथेसाइज और इम्प्रूव करना आसान हो तू क्या लिख रहा है शियाओ वो अचानक पास आकर झांकने लगी तुझे चौंका दिया उसने क्यूरियसली नोटबुक देखी तूने चुपचाप नोटबुक तकिए के नीचे छुपा दी अब मैं 7 डॉम की बॉस हूँ मुझे शियाओ वू जीजी बुला तूने फौरन कहा शियाओ वू जीजी अब से तू मेरी नंबर 2 छोटी बहन है मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा आसपास के वर्क स्टडी स्टूडेंट्स जलन से देखने लगे तुझे समझ आ गया तू और तांगसान दोनों की शक्ल बाकी विलेज के लड़कों से काफी अलग खूबसूरत लगती है शियाओ वू ने अपने वाइट रैबिट वेस्ट बैग से गाजर निकाली एक बाइट ली कैजुअली तेरा सरनेम पूछा रोसू सुनकर उसने सोचा गाजर वाला रो है वही दोहराती हुई कहीं और खेलने भाग गई तू रात में ओपनिंग सेरेमनी अभी शुरू नहीं हुई थी पूरी एकेडमी घूमकर बैक माउंटेन में एक बिना देखभाल वाली खाली जगह मिली चारों तरफ वाइट ब्लू सिल्वर ग्रास फैली थी तूने मार्शल सोल रिलीज किया बैठकर 3 ट्रेजर नरिशिंग स्पिरिट मेथड चलाई दिन की गर्मी पूरी बॉडी में फैल गई सेंस बहुत शार्प हो गए सोल पावर मेरिडियंस में धीरे धीरे बहने लगा एसेंस एनर्जी स्पिरिट स्टेडी होकर बढ़ने लगे सीजन बदलते गए 1 साल पलक झपकते बीत गया रोसू 1 साल में अच्छी न्यूट्रिशन और मेथड ट्रेनिंग की वजह से पहले से एक सिर ऊंचा हो गया बॉडी अब भी पतली दिखती थी पर स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे मसल्स में जबरदस्त पावर छुपी थी सुबह की ओस घास के पत्तों पर टपक रही थी रोसू के कदम जैसे ही बॉडी में सोल पावर खत्म होने लगती वो फौरन उस टाइम का फायदा उठाकर प्रैक्टिस करता यही वक्त मेरिडियन रिफाइनिंग और एक्सपेंशन के लिए सबसे बेस्ट होता है दिन ब दिन मेरिडियंस की टफनेस और सोल पावर की टोटल क्वांटिटी दोनों में जबरदस्त तरक्की हुई आधे घंटे बाद एक बुलबुले के फूटने जैसी हल्की आवाज के साथ रोसू ने ब्रेक थ्रू किया असली सोल पावर तक पहुंचा उसके होठों पर मुस्कान आ गई 5 मिनट लगाकर सोल पावर स्टेबलाइज किया धीरे धीरे उठा 1 साल बेकार नहीं गया मेरी मेहनत रंग लाई किसको नहीं पता था इस 1 साल में रोसू ने कितनी एनर्जी लगाई तांग सान और शियाओ वू के लेवल तक पहुंचने के लिए
हर दिन क्लास के अलावा लगभग हर पल प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में बिताया। खाना भी सिंथेसाइज किया हुआ हाई क्वालिटी खाना खाता था ताकि डाइजेशन का टाइम बचे। इकलौता एंटरटेनमेंट था वीड किलर बनाना और एक्सपेरिमेंट सिंथेसिस करना। उसने सांस छोड़ी, डॉम वापस नहीं गया, जमीन पर बैठकर मसल्स मसाज करके रिलैक्स किया। अंदाजा लगाया कि टाइम हो गया है, आयरन आर्मर पहनकर सीधा एडमिशन ऑफिस पहुंचा। अंदर आ जाओ। सू डायरेक्टर अभी अभी पहुंचा था, डेस्क समेट रहा था। डायरेक्टर रोसू ऑफिस में घुसकर डेस्क समेटने में मदद करने लगा। सीधे बात कही, मैं लेवल 10 पर पहुंच गया हूँ, हंटिंग बैच के लिए अप्लाई करने आया हूँ। लेवल 10? सू डायरेक्टर रुक गया, रोसू की तरफ देखा, ध्यान से सेंस किया, चेहरे पर हैरानी छा गई। सच में लेवल 10 सोल पावर की वेव है, तेरी स्पीड तो बहुत ज्यादा फास्ट है। सू डायरेक्टर के चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। सोचने पर मजबूर हो गया कि रोसू कोई गलत रास्ता तो नहीं अपनाया, जैसे पोटेंशियल बूस्टिंग ड्रग्स। पर इतनी नजदीक से उसे रोसू की सोल पावर बिल्कुल स्टेबल महसूस हुई, कोई हल्कापन नहीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल हुआ हो। शायद मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनती हूँ और स्कूल शुरू होने से 2 महीने पहले ही मैंने मेडिटेशन मेथड सीख लिया था, इसीलिए प्रैक्टिस थोड़ी फास्ट हो गई। रोसू ने बिना एक्सप्रेशन बदले एक्सप्लेन किया। सो डायरेक्टर ने सुना था कि रोसू बहुत मेहनती है, पर खुद देखा नहीं था। सोचा बाद में पता करेगा। बिना कुछ जाहिर किए बोला, तो बात दूसरी है, हंटर टीम मिल गई क्या? नहीं मिली। तो एकेडमी की ऑर्गेनाइज्ड हंट का इंतजार कर सकता है। रोसू ने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। मिल गई? सो डायरेक्टर ने सिर हिलाया, दराज से बैज निकाला। बाहर वालों से ज्यादा सावधान रहना, और ये बैज बहुत कीमती है। एकेडमी के पास सिर्फ एक ही है, कभी खोना मत। थैंक यू। डायरेक्टर रोसू ने बैज लेकर पोलाइटली शुक्रिया कहा, एडमिशन ऑफिस से निकल गया। रोसू के जाने के बाद सू डायरेक्टर ऑफिस छोड़कर 7 डॉम की तरफ निकला, रोसू के बारे में पता करने। डॉम बिल्डिंग के पास पहुंचा ही था कि यू शियाओगोंग मिल गया। तांग सान से मिलने आया था। मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर अपने डिसाइपल से मिलने आए हो? कोइंसिडेंस है, मैं भी कुछ पूछने आया हूँ। यू शियाओगांग हल्का पसीना आया, एक पल रुका, बस इशारे से हेलो किया और आगे बढ़ गया। सू डायरेक्टर के होठों पर मुस्कान आ गई। तांग सान जल्दी बाहर आया, टीचर मुझे बुलाया? यू शियाओगोंग ने सू डायरेक्टर की तरफ देखा, नहीं चाहता था कोई उनकी बात सुने। सू डायरेक्टर ने उसकी नज़र इग्नोर करते हुए तांग सान से पूछा, रोसू तेरे साथ ही डॉम में रहता है ना? प्रैक्टिस में बहुत मेहनती है क्या रोसू? तांग सान को उस बहुत बिजी रहने वाले फिगर का ख्याल आया। वही मार्शल सोल था उसका। जवाब दिया, हाँ बहुत मेहनती कहूँ तो सही होगा। मैं हर दिन सुबह सुबह उठकर प्रैक्टिस करता हूँ। रोसू भी लगभग मेरी ही टाइम उठता है। सुना है दिन में जब भी फ्री टाइम मिलता, वो प्रैक्टिस में ही लगा रहता है। मैं जब भी उसे देखता हूँ, या तो प्रैक्टिस कर रहा होता है या किताब पढ़ रहा होता है। अच्छा ऐसी बात है। सू डायरेक्टर को समझ आ गया, इतना जानबूझकर हार्ड प्रैक्टिस करना ड्रग्स से पोटेंशियल निचोड़ने जैसा ही है। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है और सोल पावर हल्का नहीं होता, कभी भी हिडन इंजरी छोड़ सकता है। डायरेक्टर, आपने रोसो के बारे में क्यों पूछा? तांग सान ने क्यूरियसली पूछा। वो खुद भी बहुत बिजी रहता था, प्रैक्टिस के अलावा क्लास भी अटेंड करनी होती, यू शियाओगोंग के साथ ब्लैकस्मिथ शॉप में वर्क स्टडी करनी होती। खुद को रोसू से कम मेहनती नहीं मानता था। कुछ खास नहीं। सू डायरेक्टर जाने की तैयारी में था, जाते जाते कैजुअली बोल दिया, रोसू ने असली सोल पावर तक ब्रेक थ्रू किया। आज सुबह मेरे पास आकर हंटर बैच के लिए अप्लाई किया। क्या? तांग सान का मुंह हल्का खुला रह गया, बहुत हैरान था। दोनों का मार्शल सोल सेम था। उसे पता था रोसू का इनेट सोल पावर सिर्फ लेवल 4 है। यू शियाओगांग रुक गया, कंफ्यूज्ड। क्या हुआ? तांग सान ने रोसू की पूरी सिचुएशन बता दी। यू शियाओगांग सोच में डूब गया। म्यूटेटेड ब्लू सिल्वर ग्रास, लेवल 4 इनेट सोल पावर, इंटरेस्टिंग। उसकी आंखों में गोल्डन चमक आई। चल देखते हैं तेरे इस। यू शियाओगांग को रोसू में गहरी दिलचस्पी हो गई ये सोचकर कि कोई बोरिंग प्रैक्टिस को झेलकर इतनी मेहनत कर सकता है, वो भी ब्लू सिल्वर ग्रास सोल मास्टर होकर। अगर पहले से गाइड कर सके तो शायद कंपैरिजन में उसे ब्लू सिल्वर ग्रास 5 सोल रिसर्च में मदद मिल सकती है। तांग सान के लिए रास्ता तैयार हो सकता है। यू शियाओगांग और तांग सान साथ में रोसू को ढूंढने निकले। उन्हें पता नहीं था कि रोसू बैज मिलते ही किसी झंझट से बचने के लिए तुरंत एकेडमी छोड़कर हंटर सोल फॉरेस्ट जाने वाली गाड़ी में बैठ चुका था। 400 ली का सफर तय करके अगले दिन दोपहर पहुंचा। रोसू गाड़ी से उतरा, अपना बैग पीठ पर लादा। अंदर ढेर सारी जार बोतलें भरी थीं। उसके कपड़ों में आगे पीछे दाएं बाएं 6 जेबें थीं। तीखी गंध फैल रही थी। हंटर सोल फॉरेस्ट के सामने पहुंचा। कई हंटर टीमें कस्टमर ढूंढ रही थीं, टीम मेट्स के लिए इनवाइट कर रही थीं। जिनके पास हंटर बैज हो उन्हें ज्वाइन करने बुला रही थी। रोसू को देखकर एक छोटा बच्चा, उनकी नज़र क्यूरियोसिटी से लालच में बदल गई। रोसू ने आसपास की बुरी नज़रों को इग्नोर किया, सीधा हंटर सोल फॉरेस्ट के गेट पर पहुंचा, बैज दिखाया। सोल हॉल के गार्ड्स ने कंफर्म किया, 5 मीटर से ऊंचा आयरन गेट खोल दिया। रोसू सेफली फॉरेस्ट में घुस गया। आयरन गेट ने सोल हॉल गार्ड समेत पीछे की सारी बुरी नजरों को अलग कर दिया। सामने घना जंगल फैला था। एक छोटा रास्ता जंगल की गहराई में जाता था। चारों तरफ खामोशी थी, पर उसमें कुछ डरावना सा एहसास था। रोसू 50 मीटर आगे बढ़ा, सिंथेसाइजर खोला, अपना तैयार किया हुआ ट्रम्प कार्ड निकाला। एक हंटिंग बॉक्स जिसमें 3 तरह के एरो हेड्स वाला बो रखा था। रोसू के चेहरे पर हल्का दर्द के भाव आए।
सही प्लांट टाइप सोल बीस्ट ढूंढने के लिए उसने अपना इकलौता कीमती घर बेच दिया था। तब जाकर एक अच्छी रेपुटेशन वाली हंटर टीम से यह खबर खरीदी थी। खबर में लिखा था, टारगेट हंटर सोल फॉरेस्ट के स्काई क्रीक एरिया में है, एक क्लिफ के नीचे शेड वाली साइड पर। रोसू ने मैप पर यह लाइन ट्रेस की। ये वेवी लाइन पहाड़ को दिखाती है, ये लंबी पट्टी नदी है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन शायद फॉरेस्ट के पास वाला रास्ता है। मुख्य रूट याद करके रोसू ने ज्यादा सोचना बेकार की चिंता है, इसीलिए अंधेरा होने से पहले उसने रात बिताने के लिए ठीक जगह ढूंढनी शुरू की। एक साल 3 ट्रेजर नरिशिंग स्पिरिट मेथड प्रैक्टिस करने के बाद अब उसकी बॉडी वन रिंग सोल बीस्ट से ज्यादा कमजोर नहीं थी। एक रात कम सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए रोसू ने कैंप के लिए ऐसी जगह चुनी जहां व्यू खुला हो। आधे घंटे घूमने के बाद विंड शेल्टर्ड साइड पर एक बड़ा पत्थर मिला। उसके नीचे की मिट्टी और छोटे पत्थर हटाकर एक छोटा सा गड्ढा बना लिया। नमी रोकने के लिए ब्लू सिल्वर ग्रास बिछाई, बाहर पत्थर जमाकर गड्ढे को कवर किया। 1000 ईयर सोल बीस्ट रिपेलेंट पाउडर छिड़का सोल बीस्ट को दूर रखने के लिए। ये सब करके गड्ढे में बैठ गया, आग नहीं जलाई, पत्थर के सहारे आराम किया। नींद आती तो मेथड प्रैक्टिस करके नींद भगाई, थकता तो मिट्टी और गड्ढे के गैप से आसमान के तारे दिखता। सुबह होते ही रोज़ के कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी धोए हों, नम, ठंडे, चिपचिपे। उसने परवाह नहीं की, सिंथेसाइज की हुई रस्सी निकाली, पेड़ से बांधी, हंटिंग बो, एरो केस और बोरा पीठ पर लादकर घाटी में नीचे उतरना शुरू किया। सुबह की रोशनी फैलने लगी थी, सोल बीस्ट्स भी। रोसू ने बहुत सावधानी से नीचे उतरना शुरू किया। उसका वजन हल्का था, रस्सी आराम से थाम सकती थी, पत्थरों पर ज्यादा घर्षण भी नहीं हुआ। फिर भी नीचे पहुंचने में 10 मिनट लग गए। घाटी की तली पर पहुंचकर रस्सी छोड़ी, हंटिंग बो थामकर एरो चढ़ाई, चौकन्नी नजरों से चारों तरफ देखा, सब शांत था। रोसू धीरे धीरे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ा, एक पल भी लापरवाही नहीं की। पूरी रात जागा रहने के बावजूद उसे थकान महसूस होनी चाहिए थी, पर प्रैक्टिस से मिला एक्साइटमेंट और जल्द ही सोल रिंग मिलने की उम्मीद उसे आसानी से जागा और अलर्ट रखे हुए थे। उसे ड्रैगन एज टर्टल शेल बैम्बू की लोकेशन याद थी। 5 मिनट के अंदर ही उसे अपना टारगेट दिख गया। एक सीधा बांस घाटी के बीचों बीच अकेला खड़ा था, करीब 45 मीटर ऊंचा, घाटी से बस थोड़ा ही छोटा। इस वक्त बांस की पत्तियां थोड़ी मुरझाई हुई थीं, जड़ों के पास की गांठें पीली सफेद पड़ गई थीं, यहां तक कि हल्की दरारें भी दिख रही थीं। काम हो गया। रोसू को वीड किलर के इफेक्ट्स अच्छे से पता थे। इसी वजह से एकेडमी के कई पेड़ उसकी एक्सपेरिमेंट का शिकार बन चुके थे। टीचर्स को लगा था कोई पेस्ट डिजीज है। ड्रैगन एज बैम्बू के आसपास कोई और प्लांट नहीं था। वो धीरे बढ़ता था, फिर भी अकेले 10 मीटर के दायरे की सारी न्यूट्रिएंट्स अपने लिए ले लेता था। लगता है मेरी तैयारी बेकार नहीं गई। रो सू ने ड्रैगन एज बैम्बू के घुमावदार जॉइंट पर वार किया। 160 पाउंड फोर्स वाला एरो भी उसे भेद नहीं पाया, बस सतह पर स्केड करता हुआ हल्का सा निशान छोड़ गया, जैसे स्किन पर चाकू का हल्का सा कट। रूसू को इससे हैरानी नहीं हुई। ड्रैगन एज बैम्बू के खिलाफ एरो जैसे रेंज वेलन सबसे कमजोर तरीका होते हैं, और क्लोज कॉम्बैट भी ठीक नहीं। प्लांट टाइप सोल बीस्ट्स को बीस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो दुश्मन को सेंस करके काउंटर अटैक भी कर सकते हैं। और रोसू का मकसद पूरा हो चुका था। एरो ने सीधा डैमेज तो नहीं दिया, पर उसमें लगी छोटी ग्लास वाइल फूट चुकी थी। ऑयल फायर ने बांस की गांठों को गीला कर दिया था। रोसू ने और एरो चढ़ाकर आखिरी वाला था एक्सप्लोसिव, आग लगाने के लिए। एक्सप्लोसिव मटेरियल इकट्ठा करना मुश्किल था, इसीलिए उसकी पावर सीमित थी, पर रेंज इग्निशन डिवाइस के तौर पर एक चिंगारी ही बड़ी आग लगाने के लिए काफी थी। लाल नील लपटें खामोशी से भड़क उठी। ड्रैगन एज बैम्बू हिलने लगा, आग बुझाने की कोशिश में कांपने लगा, और ऑयल फायर सिंथेसाइज्ड होने की वजह से चिपकने और लगातार जलते रहने दोनों में एनहांस्ड था। उसकी सीमित मूवमेंट रेंज उसे बचा नहीं पाई। चटक चटक बांस जलने की आवाज आने लगी। ड्रैगन एज बैम्बू बुरी तरह छटपटाया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। जमीन के नीचे की जड़ों ने पानी खींचकर आग बुझाने की कोशिश की। यही तो रोसू चाहता था। मिट्टी पहले ही वीड किलर से कंटेमिनेट हो चुकी थी। रोसू लगातार बचाव वीड किलर आसपास फेंकता रहा। ड्रैगन एज बैम्बू जो भी पानी सोखता उसमें जहर भी मिल जाता। आग 5 मिनट तक जलती रही। आखिरकार वो इतना जोर से हिला कि 45 मीटर का जला हुआ हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। 400 साल पुराने प्लांट सोल बीस्ट की ताकत सोचने के लिए काफी नहीं थी, और बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट ने उसे डैमेज्ड हिस्सा छोड़कर फिर से शुरू करने की हिम्मत दी। इससे तो मेरा टाइम बच गया। रोसू एक पल हैरान हुआ, फिर तुरंत इस फायदे को एक्सेप्ट कर लिया। पहले उसने कुछ एक्सप्लोसिव एरो बचा रखे थे फाइनल हिट के लिए, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सावधानी से पास गया, कंफर्म किया कि ड्रैगन एज बैम्बू की जड़ें अटैक नहीं कर सकती, फिर पूरी तरह बेफिक्र होकर पास पहुंचा। आखिरी बोतल, तेरे लिए फेयरवेल गिफ्ट। रोसू ने सबसे जहरीली वीड किलर बोतल खोली। ये उसका एक स्पेशल क्रिएशन था। मटेरियल सिर्फ एक बार का था, इसलिए फाइनल टच के लिए बचाकर रखा था। ड्रैगन एज बैम्बू को जैसे मौत का एहसास हो गया। बची हुई गांठें हिलने लगीं, मिट्टी से निकलने की कोशिश करने लगी। रोसू भला उसे कैसे ऐसा करने देता। आखिरकार हो गया। रोसू ने राहत की सांस ली। इतनी तैयारी के बाद आखिरकार फल मिलने का वक्त आ गया था। उसने सिंथेसाइजर से सोल रिंग कलेक्ट करने की कोशिश की। रिंग गायब हो गई। जैसा सोचा था, अगर मैं कैच कर सकूं सिंथेसाइजर कलेक्ट कर सकता है। रोसू ने घाटी में सोल रिंग एब्जॉर्ब करने का इरादा नहीं किया। यहाँ कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। सोचा कि क्या कुछ छूट तो नहीं गया। एरोज जल चुके थे, कलेक्ट करने की जरूरत नहीं।
अचानक कुछ याद आया, फिर से सोल रिंग रिलीज की, ड्रैगन एज बैम्बू की जड़ों और गांठों को साथ में सिंथेसाइज किया। ड्रैगन एज बैम्बू की गांठें ड्रैगन स्केल जैसी दिखने की वजह से मरा हुआ ड्रैगन एज बैम्बू भी सैकड़ों गोल्ड बाइंग में बिक सकता था, और ये तो पूरी जड़ों समेत सही सलामत है। कम से कम 200 कॉइन तो ज्यादा मिलने चाहिए। रोसू ने हर बार ड्रैगन एज बैम्बू के हिस्सों को और 100 साल पुरानी सोल रिंग को कलेक्ट किया। हंटिंग बो पीठ पर लादा, रस्सी की तरफ वापस गया, ऊपर चढ़ना शुरू किया। 5 मिनट बाद वो पहाड़ी की चोटी पर वापस पहुंच गया। रस्सी घाटी में ही छोड़ दी। आसपास कोई नहीं है ये कंफर्म करके कल रात वाले कैंप में वापस आया। जानी पहचानी जगह पर बैठकर रोसो ने सोल रिंग रिलीज की। सामने चमकते हुए 100 साल पुराने सोल रिंग को देखकर उसने सोचा, अगर मुझे यकीन होता कि सिंथेसाइजर सोल रिंग को बिना गायब हुए स्टोर कर सकता है, तो हंटर सोल फॉरेस्ट से निकलकर बाद में एब्जॉर्ब और फ्यूज करने का सोचना ज्यादा सेफ रहता। रोसू ने अब और देर नहीं की। उसकी मेथड की वजह से सोल पावर रिकवरी स्पीड बहुत तेज थी। सोल रिंग को 5वें सोल पर खींचा। रिंग जाकर ब्लू ईगल ग्रास वाले 5वें सोल पर गिरी। एक जबरदस्त सोल पावर पूरी ताकत से रोसू की नसों में घुस गई। बहुत तेज दर्द उठा, पर सान बाओ यांग लिंग तकनीक की वजह से सब कुछ काबू में रहा। ड्रैगन स्पिरिट टर्टल 400 साल पुराना सोल बीस था, वरना रुओसु इतनी बड़ी कीमत चुकाकर यह प्लान ना बनाता। पूरा 1 घंटा लगा, तब जाकर फ्यूजन पूरा हुआ। रुओसु ने आंखें खोली। अभी अपनी सोल स्किल ट्राई भी नहीं की थी कि सीने में अचानक तेज दर्द उठा, जैसे हड्डी मांस से बाहर निकलना चाहती हो। आखिर में सीने पर कुछ बनता दिखा। रुओसु पत्थर के सहारे टिककर धीरे धीरे अपने सीने की जगह सहलाने लगा। रुओसु के मन में जवाब आ गया, हाजीजू, इतना टॉर्चर किया, फिर भी बाहरी सोल बोन दे दी तुम, कमीने कहीं के। रूसो आंखें बंद करके महसूस करने लगा। शायद सोल बोन की उम्र कम होने की वजह से एग्जैक्ट पावर समझ नहीं आ रही थी, तो सीधे सिंथेसाइजर से जांच करने लगा। बाहरी सोल बोन, टर्टल हार्ट क्लास क्रीचर की हड्डी, क्वालिटी बढ़िया, ब्लू स्पेशल, नीलिंग रिटर्न बीस्ट। बताया गया, ड्रैगन के पास सबसे सख्त नीलिंग स्केल होती है, दिल की जगह प्रोटेक्ट करती है। दिल वाले हिस्से की डिफेंस 200% बढ़ जाती है। दिल को गर्माहट देकर जीवन चलाने में लगने वाली लाइफ फोर्स कम करती है। लाइफ फोर्स की लिमिट बढ़ाती है, उम्र बढ़ाती है। रिव्यू नीलिंग की प्रोटेक्शन रेंज बहुत कम है, भले दांतों से भी सख्त हो। पर क्या सीना ही अटैक झेलेगा? उम्र बढ़ाने वाला असर लाइफ एट्रीब्यूट सोल मास्टर्स के अलावा किसी और पर ज्यादा नहीं दिखता। रूसू ने सिंथेसाइजर की रिव्यू मान ली। ये बाहरी सोल बोन बझू माओ, डार्क गुल्ड, कोंग झाओ के मुकाबले तो छोड़ो, 6 पंखों वाली गुआंगई और टाइगर टेल से भी कमतर है। सबसे लो ग्रेड। चलो कोई बात नहीं, मुफ्त में मिली सोल बोन मुफ्त में ही सही, आगे भी कोई सही सोल बोन मिल सकती है फ्यूजन के लिए। उसने 5वां सोल रिलीज किया। सुपर ब्लू ईगल ग्रास अब बिल्कुल बदल गई थी। आज रात वो बांस की गांठ जैसी बनावट में बदल गई, बेल की तरह, पर बहुत सख्त नहीं हुई। बांधने में असुविधा हो रही थी। पहली सोल स्किल, ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर। ईगल गिरते ही ब्लू ईगल ग्रास पागलों की तरह बढ़ने लगी। रोसू को लपेट लिया। 3 सेकंड बाद ब्लू ईगल ग्रास बढ़ना बंद हो गई। रोसू के शरीर पर पूरी आर्मर आ गई। आर्मर पूरी तरह सिल्वर ब्लू। सतह ब्लू ईगल ग्रास से बनी ड्रैगन स्केल जैसी बांस की पट्टियों से भी हुई। बहुत करीने से जमी, बहुत हल्की। फाइटिंग में कोई रुकावट नहीं। कमर और दोनों बाहों पर ब्लू ईगल ग्रास की डिजाइन धूप में चमकती हुई। ईगल डांस, बहुत स्टाइलिश डिफेंस टाइप सोल स्किल। इसे वेपन टाइप कहना गलत होगा। यह गेस्ट की तरह असिस्ट टाइप सोल मास्टर को भी मेन आर्मर देता है। ब्लू ईगल ग्रास की मजबूती से 3 गुना डिफेंस। दूसरे ब्लू ईगल ग्रास सोल मास्टर्स के लिए यह सिर्फ एवरेज डिफेंस स्किल है, क्योंकि ब्लू ईगल ग्रास की कमजोरी मशहूर है। सिर्फ एक बात तारीफ के लायक है, डिफेंस पूरे शरीर की है, क्रिटिकल एरियाज भी बचती हैं, और ये एक्स्ट्रा डिफेंस है। असिस्ट टाइप सोल मास्टर की डिफेंस स्किल के साथ स्टैक भी हो सकती है। पर मेरा मामला अलग है। मेरा ब्लू ईगल ग्रास 5वां सोल आगे इवाल्व होता रहेगा। टिकाऊपन कम पड़े तो ब्लू ईगल किंग, वो भी कम पड़े तो और आगे। देर सवेर मेरी पहली सोल स्किल टॉप डिफेंस स्किल जितनी मजबूत हो जाएगी। डिफेंस और 5वां सोल, उसके मुक्के भी कमजोर नहीं थे। उसने ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर पर रिसर्च करते हुए पाया कि अगर आर्मर टूट जाए तो सोल पावर खर्च करके ब्लू ईगल ग्रास दोबारा उगाकर रिपेयर हो सकती है। ये एक और फायदा था। पर दूसरे लोगों पर इस्तेमाल करने पर रिपेयर नहीं हो पाती, बस एक बार की प्रोटेक्शन के लिए काम आती है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोसो ने एक एरो निकाली। ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर उतारकर चट्टान पर रखी। 30 मीटर की दूरी से धनुष खींचकर शूट किया। एरो आर्मर में घुस गई, पर सिर्फ आधा एरो हेड ही अंदर गया, पूरी तरह से पार नहीं हुआ। पर अगर आधा एरो हेड जहरीला हो तो एक सोल लायन को भी घायल करने के लिए काफी है। पर आखिर ब्लू ईगल ग्रास ने सोल रिंग फ्यूजन में ड्रैगन स्पिरिट टर्टल की सिर्फ आंशिक ताकत पाई है। शायद सिर्फ 10-20% ही मजबूती मिली है। ये मजबूती रूसू की उम्मीद से भी ज्यादा निकली। एक्सप्लोजिव एरो टेस्ट करने की जरूरत नहीं, असर तो पक्का ज्यादा कमजोर ही होगा। रूसू ने धनुष नीचे रखा, पर सोल सेशन खत्म नहीं की। वो देखना चाहता था, बिना खुद हटाए, बिना सोल पावर भेजे, ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर कितनी देर टिकती है। उसने अपना ध्यान, जैसा सोचा था, सिंथेसाइजर कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से ही अपग्रेड होता है। रोसू के मन का बड़ा बोझ उतर गया।
अगर सिंथेसाइजर अपग्रेड ना हो पाता तो सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास 5वें सोल के साथ ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, शायद सोल किंग स्टेज में ही रुक जाता। इफेक्ट टेस्ट करते हैं। रूसो ने ड्रैगन स्पिरिट बैक बैम्बू निकाली, फिर 3 ब्लू सिल्वर ग्रास तोड़कर सिंथेसाइजर में डाल दिए। ब्लू सिल्वर ग्रास प्लस ब्लू सिल्वर ग्रास प्लस ब्लू सिल्वर ग्रास बराबर सुपर ब्लू सिल्वर ग्रास। डायरेक्ट मिक्सिंग से ग्रीन क्वालिटी मिलती है। अब आउटडेटेड हो चुका, तो क्या दोबारा सिंथेसाइज किया जा सकता है? रोसो ने लगातार 3 सुपर ब्लू सिल्वर ग्रास सिंथेसाइज करके फिर से सिंथेसाइजर में डाला। सुपर ब्लू सिल्वर ग्रास गुणा 3 बराबर ब्लू सिल्वर किंग। ब्लू सिल्वर किंग को हाथ में लिए वो झाड़ी जैसे दिखने वाली चीज, रंग और पत्तों के अलावा उसमें ब्लू सिल्वर ग्रास जैसा कुछ भी नहीं बचा था। रोसो थोड़ा हैरान रह गया। ये यूं ही आ गया ब्लू सिल्वर किंग? क्या ये हर कॉन्टिनेंट पर सिर्फ एक ही होती है? इसमें इनेट डोमेन भी होता है। इसे टॉप मार्शल सोल कहना भी कम होगा। ये तो सुपर मार्शल सोल कैटेगरी में आती है, पर्पल से ऊपर वाली हायर कैटेगरी। छोड़ो, फिलहाल इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ब्लू ईगल एम्परर वाला ब्लड लाइन नहीं है। ब्लू ईगल एम्परर बनने के लिए बस मेरी अपनी मेहनत ही काम आएगी। पर अगर मेरा मार्शल सोल पहले से ब्लू ईगल एम्परर वाला हो जाए तो क्या तांग सान अभी भी ब्लड लाइन अवेकन करके ब्लू ईगल एम्परर बन सकेगा? रूसो ने सोचा, शायद आधा आधा मौका है। आखिर वो सोल बीस्ट नहीं है, शायद ब्लू ईगल एम्परर की जगह न ले पाए, पर पक्का भी नहीं कहा जा सकता। पता नहीं क्या हो। उसे तांग हाओ याद आया। हाँ, अभी तो एक रिंग सोल मास्टर हूँ, पहले से खुद के लिए टाइटल सोच रहा हूँ। दो लोगों के दुश्मन बहुत हैं, इतना सोचने का कोई फायदा नहीं। पहले मार्शल सोल सिंथेसाइज करते हैं। सुपर ब्लू ईगल ग्रास वाला सुपर। अगर मुझ पर कोई हमला कर दे तो क्या होगा? सिंथेसाइजर तो अभी भी अपग्रेड हो सकता है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। पहले कुछ हद तक खुद की रक्षा करने लायक बन जाऊं या किसी बैकअप की तलाश कर लूं, फिर ब्लू सिल्वर एम्परर सामने लाना ही सही रणनीति है। उसने फैसला किया। आखिरी सुपर ब्लू सिल्वर ग्रास को ड्रैगन स्पिरिट टर्टल बैक बैम्बू के साथ बदल दिया। नीला बैंगनी रोशनी की चमक के साथ इवॉल्व हुआ नया 5वां सोल तैयार हो गया। ब्लू लिंक किंग कैटेगरी 5वां सोल क्वालिटी ब्लू पर्पल स्पेशल लाइफ एट्रीब्यूट ग्रास का राजा अडेप्टेबल एवोल्यूशन टिकाऊ। जानकारी ब्लू सिल्वर किंग और ड्रैगन स्पिरिट टर्टल बैक बैम्बू दोनों के फायदे साथ लिए हुए 5वां सोल में बॉडी ब्लू सिल्वर ग्रास है। ड्रैगन स्पिरिट टर्टल बैक बैम्बू के कुछ ट्रेड्स हिडन हो गए हैं। रिव्यू को नज़रअंदाज करते हुए रोसो ने 5वां सोल रिलीज किया। ब्लू लिंक किंग पूरी तरह बेल के पौधे में बदल गया। सतह पर स्केल जैसे वुडन स्ट्रक्चर से भरी हुई, बहुत सख्त, देखने में जिंदगी से भरपूर लग रही थी। अगर रंग न देखो तो ब्लू ईगल ग्रास का कोई निशान भी नहीं दिखता। पहली सोल स्किल, ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर। रूसो ने स्किल रिलीज की। ब्लू लिंकिंग तेजी से बढ़ा। 2 सेकंड में पूरे शरीर पर आर्मर बुंदी। बारीक स्केल स्ट्रक्चर ने आर्मर की मजबूती पक्की की। डिफेंस 3 गुना बढ़ गई। इस पर रूसो ने ठंडी सांस ली। उसे पता था 5वें सोल के एवोल्यूशन से ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर आइस एट्रीब्यूट के अलावा 100 साल की सोल स्किल में इतनी शानदार बेमिसाल सरप्राइज। ये स्किल हाथ पैर के अटैक को रोक ही लेगी, तलवार भाले तो और भी बेकार हो जाएंगे। आखिर ड्रैगन स्पिरिट टर्टल बैक बैम्बू ने खुद के बनाए सोल पोशन को अच्छी तरह अडेप्ट किया। अगर भविष्य में हर बार सोल रिंग फ्यूजन के साथ प्लान टाइप सोल बीस्ट भी 5वें सोल में मिलाया जाए तो ब्लू ईगल ग्रास आगे इवॉल्व होकर क्या बनेगी? ब्लू ईगल भूमि, रहमानिया, वर्ल्ड ट्री, फॉरेस्ट गॉड? रूओसू को जवाब नहीं पता था, पर दिल उम्मीद से भरा था। पहली बार इस्तेमाल की ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर अभी भी थी। आधा घंटा बीत चुका था, पता नहीं कब खुद डिसअपियर होगी। रूसू ने इंतजार करने का इरादा नहीं किया। नई ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर पहनकर, धनुष बाण और बोरी लेकर सोल हंटिंग जंगल से निकलने की तैयारी करने लगा। इस बार उसका एटीट्यूड पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड था। जल्द ही उसे 8 स्विफ्ट विंड डीमन वुल्फ्स का ग्रुप मिला। 10 साल के सोल बीस्ट, बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए सही मौका। रूसू ने एक एरो निकाली, तोड़कर उसका सिरा पकड़ा और आगे बढ़ गया। स्विफ्ट विंड डीमन वुल्व्स शिकार करने में माहिर थे। ये उनके लिए पहला शिकार नहीं था। वो उल्टा उसकी तरफ दौड़ पड़े। लीड वुल्फ ने हुआ मारा। बाकी डीमन वुल्व्स अलग अलग फैलकर हाफ एनसर्कलमेंट बना लिया। दांत निकालकर घूरने लगे। रोसू के दिल में डर उठा, पर ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर की डिफेंस याद आते ही हिम्मत लौट आई। लीड वुल्फ पीछे छुपा था। पहले एक स्विफ्ट विंड डीमन वुल्फ को निपटाना जरूरी था, वरना घिर जाने पर मुश्किल हो सकती थी। बिना सोचे समझे आगे बढ़ना थोड़ी जल्दबाजी थी। रोसू खुद पर सोचकर एक कमजोर दिखने वाले को निशाना बना लिया। सफेद सोल रिंग निकली। बाकी स्विफ्ट विंड डीमन वुल्व्स जल्दबाजी में पास नहीं आए। थोड़ी दूर से मार्शल आर्ट्स फैंगरिन चलाया। सफेद फैंगरिन पल भर में तेज रफ्तार से आया। रोसू ने जल्दी से हाथ ऊपर टिके आंखें बचाई। कई तड़ातड़ आवाजों के बाद स्विफ्ट विंड डीमन वुल्व्स हक्के बक्के रह गए। रोसू बिल्कुल सही सलाब था। उसने नीचे देखा। ब्लू ईगल बैम्बो आर्मर की सबसे बाहरी परत भी नहीं फटी थी। बस कुछ सफेद निशान रह गए थे, जो उसकी सोल पावर से जल्दी ही रिपेयर हो रहे थे। हाँ, कुत्तों और काटो मुझे। रूसो ने एरोहेड निकाली। खून से भरी एरो ने ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर का चेस्ट एरिया लाल कर दिया। वो दौड़कर दूसरे स्विफ्ट विंड डीमन वुल्फ की तरफ बढ़ा। उसकी कच्ची चाल में एक हल्की सी किलर ऑरा आ गई थी। लीड वुल्फ ने हुआ मारी। स्विफ्ट विंड डीमन वुल्व्स ने स्ट्रैटेजी बदल दी। 2 फैंगरेन में माहिर वुल्व्स दूर से डिस्ट्रैक्शन करने लगे।
बाकी सारे वुल्व्स सीधे रोसो पर झपट पड़े। 10 साल के स्विफ्ट विंड डीमन वुल्फ की लंबाई 2 मीटर से ज्यादा और हाइट करीब 1.5 मीटर रोसो जितनी ही। दांत खोलकर तेज नुकीले दांत दिखाते हुए रोसो की दोनों बाहों की तरफ काटने बढ़े। रोसो ने बिना सोचे एक कदम पीछे हटा, फिर दौड़ पड़ा, और उसकी ताकत लिमिटेड थी। ना भागे तो और क्या करे। अगर हाथ पैर पकड़ लिए गए तो चाहे आर्मर ना भी टूटे, सोल पावर खत्म होने तक ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। स्विफ्ट विंड डीमन वुल्व जोरों से पीछा कर रहे थे। पीछे भौंकने की आवाजें कम नहीं हो रही थीं। रोसू जंगल में भागते हुए मुश्किल में पूरी तरह फोकस कर ब्लू ईगल ग्रास को फैलाकर पेड़ पर झूल गया। पीछा करने वालों को यही मौत की जगह लगी। पेड़ की टहनी पर पैर टिकाकर रोसू ने धनुष निकाला, तीर चढ़ाया, अचानक रुककर निशाना साधकर एक्सप्लोसिव एरो शूट की। सू भड़ाक। सबसे आगे वाले स्विफ्ट विंड डीमन वुल्फ की किस्मत खराब निकली। एरो उसके मुंह में जा गिरा। बारूद उसके मुंह में ही धमाके के साथ फटा। खून बह निकला। पीले सफेद दांत उड़ गए। बाकी स्विफ्ट विंड डीमन वुल्व्स डरकर चौंक गए। इंस्टिंक्टिवली धीमे पड़ गए। दांत निकालकर मौका ताकने लगे। पर रोसू की आंखें चमक उठी। उसने पीछे हाथ से टटोला। अभी भी 2 एक्सप्लोसिव एरोज बची थीं। उसने फिनिश करने का प्लान बना लिया। स्विफ्ट विंड डीमन वुल्व्स धीरे धीरे पीछे हटे। आखिर चट्टान के पीछे छुपकर चोरी छिपे रूसू को देख रहे थे। थोड़ा होशियार निकले। रूसू ने बुदबुदाते हुए शिकार का सामान छोड़ दिया और पेड़ से कूद पड़ा। दोनों हाथ पीछे ले जाकर हर हाथ में एक एक्सप्लोसिव एरो पकड़ लिया। स्विफ्ट विंड डीमन वुल्व्स की समझ आखिर सीमित ही थी। शिकार देखते ही उनका सामान छोड़कर सीधे झपट पड़े। रूसू के होठों पर मुस्कान आ गई। सोल पावर उमड़ी। ब्लू लिंक किंग ने फेस मास्क बुनकर आंखें सेव कर दी। उसने एक एक हाथ से दोनों स्विफ्ट विंड डीमन वुल्व्स के मुंह में एक्सप्लोसिव एरोज डाल दी। तड़ाक तड़ाक 2 तेज धमाकों के साथ दोनों स्विफ्ट विंड डीमन वुल्व्स वहीं ढेर हो गए। उड़े हुए दांत ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर से टकराकर उछल गए। रूसू ऊंचा कूदकर पीछे वाले एक स्विफ्ट विंड डीमन वुल्फ के पीछे जा गिरा। बाईं बांह से गर्दन पकड़कर जोर से वुल्फ की आंखों पर मुक्का मारने लगा। 1 2 3 मुक्के। जल्दी ही स्विफ्ट विंड डीमन वुल्फ की खोपड़ी अंदर धंस गई। आंखें बुझ गईं। पल भर में पूरे स्विफ्ट विंड डीमन वुल्फ्स का ग्रुप आधा मर चुका था। बाकी बचे स्विफ्ट विंड डीमन वुल्व्स रूसू की क्रूरता देखकर इतना नुकसान झेलकर आगे लड़े तो शायद पूरा ग्रुप ही खत्म हो जाए, और कहीं रूसू उन बाकी चारों को भी मार दे तो। स्विफ्ट विंड डीमन वुल्व्स शेर की तरह गुर्राते हुए धीरे धीरे पीछे हटे। थोड़ी दूरी बनाकर फिर पलटकर दौड़ पड़े, डर के मारे कि कहीं रूसू पीछा न कर ले। खत्म हुआ। रूसू ने राहत की सांस ली। वुल्फ की लाश के सहारे धीरे धीरे बैठ गया। वो घायल नहीं था, पर बहुत ज्यादा स्टैमिना और सोल पावर खर्च हो चुकी थी। थकान से पूरा शरीर ढीला पड़ गया। आधे मिनट आराम करके उसने जबरदस्ती खुद को उठाया। अभी आराम नहीं कर सकता था। खून की गंध शिकारियों को खींच सकती थी। उसने हाथ हिलाकर तीनों सोल रिंग समेट ली। सिंथेसाइजर चालू करके एक येलो सोल रिंग सिंथेसाइज कर ली। वाकई हो सकता था। रोसो ने पहले भी ट्राई किया था। सिंथेसाइजर जीवित चीजों के अलावा कुछ भी सिंथेसाइज कर सकता है। 100 साल पुराने स्विफ्ट विंड डेमन वुल्फ की सोल का पूरा हिस्सा मिल गया। सिंथेसिस के बाद बिल्कुल पूरा। वुल्फ की खाल निकालकर बेच दें तो अच्छे दाम मिलेंगे। वुल्फ का मांस रखकर किसी से नमक लगवाकर सुखा लें। न्यूट्रिशन के लिए काम आएगा। रूसो ने अपना लूट ठीक से बांट लिया। फिर मरे हुए पहले वुल्फ को भी उठा लिया। तभी संतुष्ट होकर वहां से निकला। रूसो में और सोल बीस्ट ढूंढकर लड़ने की हिम्मत नहीं थी। आते वक्त जैसी सावधानी थी वैसी ही बरतता रहा। रास्ता शांति से कटा। सोल हंटिंग जंगल के एंट्रेंस के पास पहुंचकर उसने ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर हटा ली। शरीर पर खून का कोई निशान नहीं दिख रहा था। बस हल्की सी खून की गंध बची थी, जिसे तेज नाक वाला ही महसूस कर पाता। उसने अपना टोकन दिखाया। गार्ड ने चेक करके सही पाया। फिर वो एंट्रेंस से बाहर निकल गया। गेट पर मौजूद लोगों को रोसू याद था, पर उसका साफ सुथरा हुलिया देखकर लगा शायद खाली हाथ लौटा है। रही बात सोल रिंग फ्यूजन के बाद के बारीक बदलावों की, उनकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं थी कि आने जाने वालों की शक्ल सूरत, हाइट सब याद रखें। इसलिए किसी ने रोसू को परेशान नहीं किया। उसका बहुत सारा झंझट बच गया। कार रेंटल शॉप से गाड़ी लेकर वो नॉटिंग सिटी वापस आ गया। नॉटिंग अकादमी। रूसू ऊंचे दरवाजे की तख्ती देखकर सोल मास्टर बनने के बाद अपने तने हुए मन को थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। किसे पता था उसका फर्स्ट लेवल सोल पावर अवेकन होना और ब्लू ईगल ग्रास मिलना कितनी निराशा भरा था। अब वो सब बीत चुका था। ब्लू लिंक किंग के मुताबिक इनेट सोल पावर कम से कम लेवल 8-9, शायद लेवल 10 होनी चाहिए। सोल रिंग फ्यूजन ने उसे लेवल 12 तक पहुंचा दिया। 5वें सोल की सिंथेसिस ड्रैगन स्पिरिट टर्टल बैक बैम्बू के एवोल्यूशन के बाद लेवल 14 सोल पावर दे रही है। एक्स्ट्रा हिस्सा शायद इनेट सोल पावर ही है। तांग सान अभी शायद सिर्फ लेवल 16 पर है। फर्क कम होता जा रहा है। रोसो जैसे ही एकेडमी में आया, हर किसी को उसकी अभी की खुशी और उत्साह साफ दिख रहा था। ऑफिस में पहुंचकर रोसो ने टोकन डायरेक्टर को वापस कर दिया। उनके सवालों को ज्यादातर टाल दिया। अब उसे किसी के अपने टैलेंट पर शक करने का डर नहीं था। ब्लू ईगल ग्रास का ब्लू लिंक किंग में बदलना इतना बड़ा चेंज, 5वें सोल की एवोल्यूशन ही किसी भी शक का सबसे अच्छा जवाब था। हॉस्टल बिल्डिंग में लौटकर डॉर्म 7 का दरवाजा खोला। दोपहर में कोई क्लास नहीं थी। वर्क स्टडी स्टूडेंट ने क्यूरियस होकर पूछा। रोसू ने सिर हिलाया, चारों तरफ नजर घुमाई। तांग सान और बाकी लोग कहाँ हैं? तांग भाई काम पर गया है। बड़ी बहन शॉपिंग करने गई है।
वर्क स्टडी स्टूडेंट ने सीधा जवाब दिया। दोनों की रूटीन लगभग हर दिन एक जैसी ही रहती है, बस शियो वू की शॉपिंग की जगह बदलती रहती है। रही बात वांग शेंग की, वो इस साल ग्रेजुएट हो चुका है। एकेडमी की मदद से 10 साल की सोल रिंग पाकर एक इंटरमीडिएट एकेडमी ज्वाइन कर लिया। रूसो ने धन्यवाद कहकर एकेडमी से निकल गया। उसे स्विफ्ट विंड डीमन वुल्फ बेचना था, फिर अपना घर वापस लेना था। शायद वापस न लेना भी ठीक हो। नॉटिंग सिटी में रुकने की जरूरत भी नहीं लगती, पर नॉटिंग सिटी में जब तक तांग सान की फैमिली को छेड़ न जाए, बिल्कुल सेफ रहेगा। नॉटिंग सिटी छोड़ने पर मिल सकता है। रूसू के चेहरे पर थोड़ी उलझन आई, फिर सिर हिला दिया। जान बस एक ही है, चाहे टैलेंट की वजह से हायर एकेडमी ज्वाइन करे या सोल हंटिंग टीम ज्वाइन करके खुद को निखारे, हर रास्ते में कुछ रिस्क है। जरूरी बात यह है कि उसकी दूसरी सोल रिंग की कल्टिवेशन अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची। कहीं और गया तो बस भीड़ में बहना पड़ेगा। नॉटिंग सिटी जितनी आज़ादी कहीं नहीं मिलेगी। उसने फैसला किया, नॉटिंग सिटी में ही रुकना है। चुपचाप डेवलप करते हुए एक दिन सबको हैरान कर देगा। स्विफ्ट विंड डीमन वुल्फ बेचने का काम बहुत स्मूथ चला। ये सोल बीस्ट मशहूर तो था, पर अच्छी वजह से नहीं। फिर भी उसकी नरम पर मजबूत खाल इनर आर्मर बनाने के लिए बढ़िया मटेरियल मानी जाती थी। सोल हंटिंग टीम्स में बहुत डिमांड थी। 100 साल पुराने स्विफ्ट विंड डीमन वुल्फ की खाल 200 टेल्स में बिकी। अगर 10 साल के सोल बीस्ट का सामना करने की काबिलियत आ जाए तो ये प्राइस सही ही है। अगर कॉपर कॉइन से सिल्वर कॉइन सिंथेसाइज ना हो पाता तो इतनी झंझट क्यों उठाता। रूसू के कदम रुक गए। सिंथेसाइजर अपग्रेड होने के बाद उसने अभी तक कॉपर सोल कॉइन सिंथेसाइज करके नहीं देखा था, तो उसने कॉपर सोल कॉइन सिंथेसाइजर में डाल दी। व्हाइट लाइट चमकी, एक नया बड़ा साइज का कॉपर सोल कॉइन सामने आया। फिर भी नहीं हो पाया क्या? सही भी है, कॉपर और सिल्वर कॉइन का रेशियो 100 से 1 है। सिंथेसाइजर का असली लॉजिक पता नहीं, पर इतने बड़े रेशियो गैप में सक्सेस होना ही अजीब बात होती। तो दोबारा सिंथेसाइज करके देखें। रूसू का एक्सप्लोर करने का शौक कम नहीं था। उसने 3 बड़े कॉपर कॉइन सिंथेसाइज करके फिर सिंथेसाइजर में डाला। व्हाइट लाइट चमकी, इस बार हथेली जितना बड़ा कॉपर कॉइन निकला। फिर भी सिंथेसाइज करके सिल्वर कॉइन बनाने का रेशियो 27 से 1 है। यहाँ तक कि 81 से 1 रेशियो भी फायदे का सौदा है। रूसू ने पूरा हिसाब लगाकर 9 सिल्वर सोल कॉइन्स निकाले, सिंथेसाइज करके 3 बड़े सिल्वर कॉइन्स बनाए, फिर आगे सिंथेसाइज किया। एक सुनहरी चमक दिखी, गोल्ड सोल कॉइन सामने आया। 9 से 1 का रेशियो, डायरेक्ट एक्सचेंज के मुकाबले एक सिल्वर कॉइन का फायदा। रूसो ने सिंथेसाइज्ड गोल्ड सोल कॉइन ऊपर नीचे देखा। नॉर्मल गोल्ड कॉइन से कोई फर्क नहीं, बस थोड़ा ज्यादा नया दिख रहा था। पर चेक करने पर वो पूरी तरह असली गोल्ड सोल कॉइन ही निकला। अफसोस, सिर्फ एक ही सिंथेसाइज हुआ। दोबारा एक्सचेंज करना वक्त की बर्बादी होगी, फायदा भी बहुत कम। इतनी मेहनत लगाने से बेहतर है 10 साल के सोल बीस्ट शिकार करके सिंथेसाइज करना जाए। ये बात सही थी, पर फिर भी रोसू ने अपने पास मौजूद सारे सिल्वर कॉइन सिंथेसाइज करके, सही से कहें तो डिशेस सिंथेसाइज कर दिए। उसने एक मीट शॉप ढूंढा, ओनर से कहा स्विफ्ट विंड डीमन वुल्फ को काट कर अलग करे, कुछ हिस्सा पेमेंट के तौर पर रख ले, बाकी वुल्फ मीट टुकड़ों में सिंथेसाइजर में डाल दिया। साथ ही शॉप से खरीदा नमक और मसाला भी। वाइट लाइट चमकी, धुआं उठा। वुल्फ मीट कैटेगरी, फूड क्वालिटी नॉर्मल। बताया गया सोल बीस्ट के मांस से बनी फूड में अच्छा असर और एनर्जी देने की क्षमता होती है। मसाले ने वुल्फ मीट की खटास और चिपचिपाहट अच्छी तरह हटा दी। स्वाद डाइजेस्ट होते ही गायब। रूसू ने वो मैरिनेटेड मीट उठाकर एक बाइट लिया, अच्छी तरह पका हुआ था। सिंथेसाइजर के प्रोसेस से वुल्फ मीट की खटास बदबू का कोई नामो निशान नहीं बचा। मांस के फाइबर्स भी काफी नरम हो गए थे, पर कुछ चुई टेस्ट भी बरकरार था। स्वाद टॉप क्लास, खाने के लिए बहुत बढ़िया चीज। इससे खाने का वक्त बचेगा, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। साथ ही वेजीज की भी जरूरत है, कुछ कैरेट्स और कैबेज स्टोर करके रखे जा सकते हैं। खाते वक्त सीधे सिंथेसाइजर से जूस निकाल लिया करेंगे। जूस की बात सोचते ही रोसो को अचानक जूसर मशीन का ख्याल आया। इस डोलुओ कॉन्टिनेंट में शायद जूसर नहीं है। और क्या सिंथेसाइजर डैमेज्ड वस्तुओं की रिपेयर भी कर सकता है? हर कोई तो फ्रैंक जैसा नहीं होता। उसने एकेडमी के स्टूडेंट्स की बातों से कभी कभी ये सुना था। रोसो सिटी के सेंटर में एक शॉप पहुंचा, जिसके साइन पर 7 मंजिला पगोड़ा का सिंबल बना था। ये 7 ट्रेजर्स ग्लेज सेट की शॉप थी। पैसे हों तो यहाँ कॉन्टिनेंट के किसी भी सामान की प्राइस मिल सकती है। अंदर जाकर देखा तो शॉप बिल्कुल खाली थी। रोसो ने जोर से पुकारा, मालिक हैं क्या? आ रहा हूँ। अंदर से एक मिडिल एज आदमी निकला। उसकी सोल पावर की झलक रोसो के अंदाजे से 3 सोल रिंग से ज्यादा नहीं थी। ठीक भी है, इतनी हाई कल्टीवेशन वाला इंसान नॉटिंग सिटी में इतनी छोटी शॉप क्यों संभालेगा? उस मिडिल एज्ड आदमी का रवैया न गर्म न ठंडा, साफ लग रहा था उसे किसी बच्चे से महंगा सामान बेचने की उम्मीद नहीं थी। ग्राहक जी, क्या चाहिए? कोई डैमेज्ड? रोसो ने अपना टारगेट बताया। डैमेज्ड सोल गाइडेंस डिवाइस? मिडिल एज्ड आदमी हैरान होकर पूछा, ग्राहक जी, ये चीज लेकर क्या करेंगे? सोल गाइडेंस डिवाइस डैमेज हो जाए तो स्क्रैप मेटल से ज्यादा कुछ नहीं। रोसो जाहिर है अपनी वजह नहीं बताने वाला था। तुम्हें क्या मतलब? मैं क्यों खरीदूं? बस बताओ है या नहीं। नहीं है तो मैं किसी और के पास जाता हूँ, कहते हुए वो जाने लगा। है, जरूर है। मिडिल एज्ड आदमी ने रोसो को रोका। आखिर अगर उसकी इनकम एक लिमिट तक पहुंच जाए तो वो अपना आउटस्टेशन असाइनमेंट जल्दी खत्म कर सकता है। जाहिर है ग्राहक को यूं जाने नहीं देगा। ये 7 ट्रेजर्स ग्लेज सेक्ट का डिसाइपल्स को मोटिवेट करने का एक छोटा तरीका भी था। वो अंदर गया और जल्दी ही एक लकड़ी का बॉक्स लेकर बाहर आया। काउंटर से निकालकर जमीन पर रख दिया। अंदर ढेर सारे डैमेज सोल गाइडेंस डिवाइसेस रखे थे। इतने सारे,
रोज के दिल में खुशी हुई। रेडीमेड सामान मिल गया, अब वेट करने की जरूरत नहीं। उसने पूछा, कितने पैसे लगेंगे? मिडिल एज आदमी जमीन पर बैठकर एक एक करके निकालने लगा। ये रिंग 50 गोल्ड सोल कॉइन्स, ये नाइफ 130, ये बेल्ट 90, जूते 80। इतना महंगा? तुमने ही तो कहा ये स्क्रैप मेटल है। मिडिल एज आदमी ने सिर हिलाया। दुर्लभता ही कीमत तय करती है। स्क्रैप भी हो तो रेयर स्क्रैप है और बाकी ज्यादा। मालिक, लगता है ये सामान अब तक बिका ही नहीं। इससे बेहतर है सस्ते में मुझे बेच दो। मैं भी बस रिसर्च करने के लिए खरीद रहा हूँ। कोई और तो ये टूटी फूटी चीज़ें खरीदेगा भी नहीं। रूसो ने पूरी ईमानदारी से बात की। ये डैमेज सोल गाइडेंस डिवाइसेस दूसरों के हाथ में लगभग बेकार हैं, पर उसके हाथ में दोबारा चमक सकते हैं। मिडिल एज आदमी सोच में पड़ गया। उसने खुद कोई ज़्यादा प्राइस नहीं मांगी थी, पर सेक भी इन्हें रखता नहीं, बिकते भी नहीं। कई सालों से वेयरहाउस में पड़े थे। ठीक है, तुम्हारे लिए 20% डिस्काउंट कर देता हूँ। इससे कम नहीं, मुझे भी तो खाना है। रोसू ने मुंह बनाया। बाहर 7 ट्रेजर्स ग्लेज सेक्ट का साइन देखा। इतने बड़े सेक्ट के डिसाइपल्स अगर भूखे मरेंगे तो आम लोग तो जीना ही छोड़ दें। 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। ठीक है, इससे तो मुझे नुकसान ही हो रहा है। 30% डिस्काउंट ठीक है। रोसू को अंगूठे के नाखून से भी अंदाजा था कि इनकी खरीद प्राइस बेहद कम रही होगी, पर ज़रूरत उसकी थी। दिल पर पत्थर रखकर पैसे चुका दिए। जेब खाली हो गई। फिर से वापस शुरुआत जैसा हाल। डैमेज सोल गाइडेंस डिवाइसेस खरीद कर रोसू बिना पीछे देखे शॉप से निकल गया। मिडिल एज आदमी पीछे से आवाज़ लगाता रहा, ग्राहक जी फिर आना, डिस्काउंट भी दूंगा। रोसू का चेहरा काला पड़ गया। धीरे से गाली दी, धूर्त व्यापारी। अच्छा हुआ घर वापस नहीं लिया, वरना उसे फिर से बेचना पड़ता। उम्मीद है सब कुछ उसके लायक निकले। रोसू के पास 6 सोल गाइडेंस डिवाइसेस थे। डैमेज स्पेस टाइप, डिजाइन में नेकलेस, रिंग, बेल्ट और वेपन टाइप डिवाइसेस, एक शॉर्ट सॉर्ड, 2 डैगर्स। डिस्काउंट के बाद एवरेज पर। वापस चलते हुए उसने ऊपर से ऐसा दिखाया मानो डैमेज डिवाइसेस जेब में रख रहा है। असल में सिंथेसाइजर में डाल दिए। 2 बार सिंथेसाइज करके जेब में 2 पूरी तरह ठीक सोल गाइडेंस डिवाइसेस आ गए। रूसू ने पहले बेल्ट निकालकर कमर पर बांध लिया। पहले जिसमें 6 रत्न जड़े थे, उस स्पेस टाइप डिवाइस में अब 3 एक्स्ट्रा रत्न जुड़ गए। टूटा हुआ फंक्शन ठीक हो गया। सोल पावर डालकर चेक किया तो पता चला 6 क्यूबिक मीटर, 2 3 क्यूबिक मीटर, एक 5 क्यूबिक मीटर की स्पेस बेल्ट के आगे और दोनों तरफ बराबर बंट गई थी। कुल वॉल्यूम तांग सान से थोड़ा कम था, पर 3 बड़े वॉल्यूम वाली स्पेस इस कमी को पूरा कर रही थी। मुझे इतनी स्पेस की जरूरत भी नहीं हिडन वेपन्स रखने के लिए। रूसो ने बोरी में रखा स्मोक्ड मीट उस स्पेस डिवाइस में डाल दिया, राहत की सांस ली। अब पूरे दिन दूसरी डिवाइस, एक बांह जितनी लंबी डैगर थी, पूरी तरह चमकदार सफेद, दोनों किनारों पर ब्लड ग्रूव, ऊपर 3 नीले मेटल जड़े थे, रत्ना जैसे दिखने वाले। रोसू ने रास्ते के पत्थर से ट्राई किया। डैगर बहुत मजबूत निकली। सोल पावर भेजकर जोर लगाई तो लाइमस्टोन में घुस गई। एक साथ ज्यादा सोल पावर डालने पर डैगर ब्लेड अपनी सोल पावर रिलीज करती है, ब्लेड की लेंथ बढ़ा देती है, अटैक रेंज बढ़ती है। उसने डैगर निकालकर जोर से घुमाई। ये स्ट्रेंथ लेवल कम से कम लेवल 3 सोल गाइडेंस डिवाइस जितनी है। अटैक की कमजोरी की प्रॉब्लम फिलहाल सॉल्व हो गई। अचानक दुश्मन को बड़ा सरप्राइज दे सकती है, फ्रेशनेस खत्म होने तक। रूओसू ने सोल गाइडेंस डैगर को हल्के से सहलाया। आखिर स्विट विंड डीमन वुल्फ बेचकर मिली। तुम इसके लायक नहीं, इसे नाम दो वॉल्फ फैंग। वॉल्फ फैंग नाम रख दिया। रूओसू ने डैगर को बेल्ट में रख लिया। रही बात बेल्ट की, उसने शायद ही सुना हो किसी ने बेल्ट का अलग से नाम रखा हो। इसके साथ रूओसू ने सारे छोटे काम निपटा लिए। वापस नॉटिंग एकेडमी लौटा। आसमान में अंधेरा छाने लगा था। हॉस्टल में पहुंचते ही रुओसू को तांग सान दरवाजे पर खड़ा दिखा। तांग सान अभी भी शियोवू का वेट कर रहा था। सिर हिलाकर देखा, रुओसू पहले से साफ 2 उंगली ऊंचा हो गया था। अंदाजा लगाया उसने सोल रिंग फ्यूज कर ली है और उसकी एज भी कम नहीं। रुओसू, मुझे एक बात पूछनी है। रुओसू रुक गया। पूछा, क्या बात है? मैं तुम्हारा 5वां सोल देखना चाहता हूँ, तांग सान ने साफ बात कही। दोनों का 5वां सोल ब्लू सिल्वर ग्रास ही था। रुओसू का ब्लू सिल्वर ग्रास 5वां सोल बिनाइन म्यूटेशन से गुजरा था। तांग सान खुद से पूछता। अपने से ज्यादा मजबूत ब्लू सिल्वर ग्रास 5वां सोल देखकर उसे अंदर से अच्छा नहीं लगा, पर रुओसू की लेवल 4 इनेट सोल पावर इस असहजता को कम कर देती थी। पर सुना है रुओसू 1 साल में लेवल 10 तक पहुंच गया। तांग सान के मन में शक उठा। जैसे तालाब में लहरें उठीं, शांति भंग हो गई, खासकर अभी फेस टू फेस खड़े होकर। वो रुओसू, कहीं तुमने 600 साल पुरानी सोल रिंग फ्यूज कर ली? ठीक है, रुओसू ने खुशी से मान लिया। 5वां सोल छुपाया नहीं जा सकता, उसे दिखाना भी था ताकि लोग बेफिक्र रहें। आ जाओ ब्लू लिंक किंग। रूसो ने 5वां सोल रिलीज किया। बिना सोल स्केल इस्तेमाल किए ब्लू लिंक किंग की बेल मोटी होकर पाइथन जैसी गहरी नीली स्केल से भर गई। चांदनी में ठंडी चमक बिखेरते हुए देखने वाले को अंदर तक सिहरन महसूस होती, पीछे हटने पर मजबूर कर देती। तांग सान का चेहरा पूरी तरह उड़ गया। हैरान होकर देखता रह गया। ये तो ब्लू ईगल ग्रास ही है ना? रोसो ने चांदनी में ब्लू ईगल ग्रास को फैलाकर, पहली सोल रिंग फ्यूजन में मेरी म्यूटेटेड ब्लू ईगल ग्रास 5वें सोल को दूसरी बार म्यूटेट किया। पाइथन जैसी स्केल्स उग आईं। हालांकि देखने में, पर यह रंग प्राइस तय नहीं कर सकता। ये पक्का ब्लू सिल्वर ग्रास 5वां सोल ही है। तांग सान के मन में हलचल मची। वो खुद को काम मानता था,
पर फिर भी रोसू की किस्मत देखकर उसे जेलसी और थोड़ी ईर्ष्या हुई। 5वें सोल का म्यूटेशन लाखों में एक होने वाली घटना है। रोसू को लगातार 2 बार मिली, वो भी दोनों बार बिनाइन म्यूटेशन। किसी भी सोल मास्टर को पता चले तो शांत नहीं रह सकता। बधाई हो, तांग सान ने बनावटी शांति ओढ़ते हुए कहा। फिर बोला, टीचर तुमसे मिलना चाहते हैं। सुना है तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हें 5वें सोल की कल्टीवेशन पर कुछ सजेशंस देना चाहते हैं। रोसू ने भौएं उठाई। यू शियाओगांग आखिर उसमें दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? सिर झुकाकर सोचने लगा। यू शियाओगांग को कम आंकना अलग बात है। रोज को बहुत खुशी हुई, ऊपर से खुशी दिखाते हुए बोला, ठीक है, मैं भी सुनना चाहता हूँ मास्टर के क्या विचार है। अभी जाएं तो चलेगा? तांग सान ने सिर हिलाया। टीचर देर से सोते हैं, अभी चलते हैं। दोनों साथ क्लासरूम हॉस्टल की ओर चल पड़े। रास्ते भर दोनों चुप रहे। तांग सान इंट्रोवर्ट था, बातचीत में माहिर नहीं। रोसू भी लगभग वैसा ही, बेकार की बातें करना पसंद नहीं करता था। हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंचकर तांग सान ने दस्तक दी। टीचर, मैं रोसू को ले आया हूँ, अंदर आओ। यू शियाओगोंग की आवाज आई। तांग सान दरवाजा खोलकर अंदर गया। रोसू पीछे पीछे। पूरा हॉस्टल किताबों से भरा था। बिस्तर और जरूरी रास्ते के अलावा कहीं जगह खाली नहीं थी। यू शियाओगोंग टेबल के सामने बैठे थे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर टेबल के सामने तांग सान ने पहले से सूचना दे दी थी ताकि टीचर को गलत जानकारी न मिले। यू शियाओगोंग के चेहरे पर हल्की सी हलचल आई, आंखों में हल्की हैरानी झलकी। रोसू ने ग्रीट किया, मास्टर। यू शियाओगोंग ने हल्के से सिर झुकाया। रोसू, मुझे तुम्हारा 5वां सोल दिखाओ। रोसू की भौं हल्की सी कांपी। बुजुर्ग किसे ऑर्डर दे रहे हैं? मास्टर, देखिए। ब्लू लिंक किंग 5वां सोल सामने आया। यू शियाओगांग अचानक उठ खड़े हुए। हैरानी आंखों से बाहर छलक रही थी। उन्हें लगा था म्यूटेशन शायद छोटा मोटा होगा, ये तो इतना बड़ा बदलाव निकला। कोई अचरज नहीं, शियाओ सान ने कहा, म्यूटेशन इतना प्योर है। यू शियाओगांग ने हैरान होकर पूछा, ये अब भी ब्लू ईगल ग्रास ही है? रोसू ने पक्के लहजे में कहा, हाँ। देखिए ये रंग, ये बेल तांग सान के ब्लू ईगल एंटवाइन से बहुत मिलती जुलती है। ऐसा कहने पर सच में मिलती जुलती लग रही है। यू शियाओबोंग ने सिर हिलाया। तांग सान एक तरफ खड़ा महसूस किया जैसे किसी ने उसे लात मारी हो। अच्छे भले उसे ऐसे क्यों घसीटा? और सच में रोसू का 5वां सोल उसकी सोल स्किल रिलीज करने के बाद वाली शेप से काफी मिलता जुलता था। मोटाई भी लगभग बराबर। अगर रोसू अपनी सोल स्किल रिलीज करे तो ब्लू ईगल ग्रास कैसी दिखेगी? तांग सान के मन में खटास सी उठी। पहली बार रोसू से जलस हुआ। यू शियाओगोंग जितना ब्लू लिंक किंग को गौर से देख रहे थे, उतना ही हैरान होते जा रहे थे। एक सोल रिंग से इतना बड़ा बदलाव, खासकर रोसू के 5वें सोल में इतना बड़ा बदलाव। यू शियाओगांग फौरन अंदाजा नहीं लगा पाए किस क्वालिटी की सोल रिंग फ्यूज हुई है। बहुत सोचने पर भी जवाब नहीं मिला। यू शियाओगांग ने सिर उठाकर रोसू की तरफ देखा। तुम्हारे पहली सोल रिंग में किस सोल बीस्ट की फ्यूजन हुई? रोसू बोला, ये मेरी रिसर्च और मेहनत से चुना गया सोल बीस्ट है। उसने तांग सान की तरफ देखा, इशारा साफ था। यू शियाओगांग ने भौहें सिकोड़ी, फिर ढीली कर दी। बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? हालात के हिसाब से मान सकता हूँ। कहीं रोसू ने जिस कैटेगरी की सोल बीस्ट फ्यूज की हो वो तांग सान के लिए काम की निकले तो एक शर्त कुछ नहीं, बस रोसू के लिए उनकी राय अच्छी नहीं थी। लगता था छोटी सफलता पर ही घमंड कर रहा है। बेफिक्र रहिए, मैं लालची नहीं। रोसू को यू शियाओगांग के स्वभाव का अंदाजा था, जानता था वो शर्म के पीछे। तांग सान ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। पिछले जन्म के अनुभव ने उसे नॉलेज की इंपॉर्टेंस अच्छी तरह समझाई थी। उसने रोका, रोसू, तुम बहुत लालची हो। पता है टीचर के हॉस्टल में कितनी किताबें हैं? सिर्फ प्लांट टाइप सोल 20 पर कम से कम 500 किताबें हैं। टीचर ने कई दशकों की मेहनत से कलेक्ट की है। उसने यू शियाओगांग की तरफ देखा। टीचर को मानने की जरूरत नहीं, हम खुद ढूंढ सकते हैं, आखिर मिल ही जाएगा। रोसू ने मुंह बनाया, इतनी मेहनत? ब्लू स्टोर, हिगमन सेक्ट और सोल पैलेस की किताबें कॉपी करने वाले स्टूडेंट्स की मेहनत है क्या? अक्सर तो दूसरों से ही ये रेपिटेटिव काम करवाया होगा। यू शियाओगांग कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तांग सान, थोड़ा शांत रहो। रोसू की तरफ देखते हुए, शियाओ सान सही कह रहा है, तुम बहुत ज्यादा मान रहे हो। दुनिया में प्लांट टाइप सोल बीस इतने ही हैं, हम खुद भी ढूंढ सकते हैं, बस वक्त और मेहनत ज्यादा लगेगी। रोसू को हंसी आ गई। अगर मैं प्लांट टाइप किताबें न मांगता तो क्या आप मेरी फ्यूज्ड प्लांट सोल रिंग का अंदाजा लगाते? उसने तांग सान की तरफ देखा। मुझे पता है नॉलेज की कोई कीमत नहीं होती, पर मैंने मेहनत से ब्लू ईगल ग्रास के लिए सही सोल रिंग ढूंढी, यूं ही मुफ्त में नहीं बता सकता। अगर मैं नहीं बताता तो चाहे तुम ढूंढो भी। रूसू ने फिर सिर घुमाकर यू शियाओगांग की तरफ देखा। ये एक ऐसा मौका है जिससे ब्लू ईगल ग्रास आगे म्यूटेट और इवॉल्व हो सकती है, चाहे इसकी संभावना 10,000 में एक ही क्यों ना हो। फिर भी आपकी इन किताबों के लायक है, और वैसे भी मैं बस देखकर आगे की सोल रिंग ढूंढना चाहता हूँ, किताबें साथ नहीं ले जाऊंगा। यू शियाओगांग के कलेक्शन में सोल पैलेस और ब्लू स्टोर हिगमन ड्रैगन फैमिली की हजारों सालों की जमा हुई विजडम और एक्सपीरियंस थी। चाहे दोनों कितनी भी बातें कर लें, रोसू को खुद अपनी आंखों से कंटेंट देखना ही होगा। यू शियाओगांग थोड़ा हिचकिचाए, हॉस्टल में रखी किताबें कहीं भाग नहीं जाएंगी। रोसू को एक बार दिखाने में कोई नुकसान नहीं, जवाब सामने ही था। फिर वक्त बर्बाद करके किताबें पलटकर रिसर्च करना बेवकूफ़ी होगी। उनकी नज़रों में एक फैसला पक्का हो गया। सिर उठा के बोला, ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, पर तुझे अपना सोल स्किल दिखाना होगा, मेरे टेस्ट में साथ देना होगा। यू शाओगांग के मन में आया कि ये जबरदस्ती पूछताछ कर ले, पर एक तो इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा,
उसका सोल स्किल एक बंद जगह में दोस्त दुश्मन में फर्क नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो कि लुओसू को कुछ ना हो और वो खुद और तांग सान पहले ही बेहोश हो जाए। स्किल दिखाओ। लुओसू ने सोचने का नाटक किया, थोड़ा मुश्किल वाला एक्सप्रेशन बनाया। टाइमिंग सही थी। उसका ये सोचने वाला अंदाज यू शाओगांग की क्यूरियोसिटी जगा गया। नॉलेज शेयर करने की झिझक भी काफी कम हो गई। तेरा स्किल करता क्या है? तांग सान ने देखा कि टीचर डील मान गए हैं। भले ही उसे लगा कि उनका नुकसान हुआ है, पर उसने आगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो भी क्यूरियस होकर लूसू को देखने लगा। म्यूटेटेड ब्लू। लूसू इतना बेवकूफ नहीं था कि सारी बात खोल दे। नहीं तो ब्लू ईगल बैम्बू फॉरेस्ट आर्मर का नाम सुनते ही यू शाओगांग जैसे नॉलेजेबल बंदे को फॉरेन ड्रैगन एज बैम्बू का पता चल जाता। मेरा पहला सोल स्किल एक डिफेंस टाइप स्किल है। यू शाओगांग और तांग सान दोनों की भौहें एक साथ चढ़ गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक कमजोर सी ब्लू ईगल ग्रास से डिफेंस स्किल कैसे बन सकती है। चलो मान भी लें कि बन गई तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? क्या एक ही टच में टूट नहीं जाएगी? लुओसो ने दोनों को देखा। तुम में से कौन ट्राई करेगा? यू शाओगांग हैरान हुआ। तेरा स्किल दूसरों पर भी काम करता है। बिल्कुल। लुओसो ने सिर हिलाया। तांग सान आगे आया। टीचर, आपको ऑब्जर्व भी करना है, मैं करता हूँ। यू शाओगांग ने सिर हिलाया। ठीक है। लूसू के पैरों के नीचे सोल रिंग चमकी। हिलना मत, 2 सेकंड रुक। ब्लू, टीचर ने मेरे लिए जो एक्स्ट्रा सोल रिंग प्लान डिजाइन किया है वो कंट्रोल टाइप के रास्ते पे है। डिफेंस टाइप स्किल मेरे साथ मैच नहीं करता। तांग सान मन ही मन खुद को समझाने लगा। यू शाओगांग ने आगे बढ़ के ब्लू ईगल बैम्बू आर्मर को हाथ से छुआ। खुद डिफेंस पावर टेस्ट की। इसीलिए लुओसू खुद इसे यूज नहीं करता। ये परफेक्ट डिफेंस स्किल खुद के और टीममेट्स के लिए प्रोटेक्शन देती है, साथ ही ग्रोथ पोटेंशियल भी बरकरार रखती है। पर सिर्फ इस एक स्किल से ही ये टॉप डिफेंस टाइप सोल मास्टर बन सकता है? यू शाओगांग ने कमेंट खत्म करके लोसू से पूछा, तेरे इस स्किल को सपोर्ट टाइप भी कहा जा सकता है? क्या तूने आगे भी ऐसे ही सोल रिंग्स ऐड करके सपोर्ट रूट पे जाने के बारे में सोचा है? नहीं, लोसू ने कहा। उसे क्या पता था कि यू शाओगांग उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह देख रहा था। वाकई सोल रिंग्स बढ़ा के मार्शल सोल की स्ट्रेंथ बढ़ाना ही पहला गोल होना चाहिए। स्किल का इफेक्ट तो किस्मत पे डिपेंड करता है। यू शाओगांग ने भौहें चढ़ा के काउंटर किया। एक्स्ट्रा सोल रिंग वाला ये सोचने का तरीका ज्यादातर सोल मास्टर्स के उल्टा है। मार्शल सोल को स्ट्रांग बनाना मेन गोल होना चाहिए, स्किल इफेक्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्या तू ये सोचता है कि तेरा मार्शल सोल फिर से बदल जाएगा? उसने एक मास्टर जैसा पोज लिया, हाथ पीछे बांधे, कमर सीधी, कॉन्फिडेंस भरा अंदाज। मैं तुझे एक बार सलाह दूंगा, एक बार की किस्मत को अपनी काबिलियत मत समझ। सोल मास्टर की ट्रेनिंग हमेशा खुद पे ही डिपेंड करती है। हर एक सोल रिंग ऐड करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वरना एक रिंग पोजीशन बर्बाद हो जाएगी, आगे चल के जरूर पछताना पड़ेगा। बिना सिस्टम वाला स्किल, भले ही अकेला। मास्टर, आप इतना समझते हैं तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? शायद लुओसू ने बहुत घुमा के बात कही थी। यू शाओ गांव को समझ नहीं आया। अगर बात करें हिस्ट्री की बड़ी प्लान टाइप सोल मास्टर्स की, तो उनके सोल रिंग कॉम्बिनेशन बहुत काम के हो सकते हैं। अगर तू किताबें पढ़ना चाहता है तो कोशिश करके अंदाजा लगा सकता है कि उन्होंने अपने सोल के लिए कौन से रिंग टाइप चुने थे। तेरा नेचुरल सोल पावर सिर्फ लेवल 4 का है। अगर सोल रिंग प्लान अच्छे से नहीं बनाया तो जब बॉटलनेक आएगा तो जरूर पछताएगा। लूसू ने सिर हिलाया। मास्टर को नहीं पता क्या? सोल इवोल्यूशन के बाद ट्रेनिंग स्पीड भी बदल जाती है। ये नेचुरल सोल पावर बढ़ाने के बराबर है। नहीं तो मेरी ये लेवल 14 की पावर कहाँ से आई? मेरी अभी की नेचुरल सोल पावर भले ही तांग सांग के फुल नेचुरल पावर जितनी हो, पर बस 1-2 लेवल का ही फर्क है। इसके लिए यू शाओगांग का चेहरा अकड़ गया, हैरान रह गया। दुनिया में ऐसे सोल मास्टर बहुत कम हैं जो मार्शल सोल को इवॉल्व करवा सकें। अभी के डोलू कॉन्टिनेंट में तो एक का भी नाम सुनने में नहीं आया। वो खुद भी ये बात नज़रअंदाज कर गया था जल्दबाजी में। अच्छा टैलेंट ना मिलना इस बात का बहाना नहीं है कि तू पुराने लोगों का एक्सपीरियंस बर्बाद करे। ये अगली जनरेशन के लिए कीमती खजाना है। वो बहुत जल्दबाजी में लोसू को दबाना चाहता था, उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। अगर वो लोसू को अपने पास ना भी रख पाए तो भी 2 बार म्यूटेट हुई ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल की रिसर्च वैल्यू बहुत ज्यादा थी। ये तांग सान के लिए एक रेफरेंस और सपोर्ट भी बन सकती थी। पर अफसोस, लुओसु यू शाओगांग के नेचर को अच्छे से जानता था। भले ही उसकी कुछ बातों में सच्चाई हो, फिर भी लुओसु तांग सान की तरह फौरन मान नहीं जाने वाला था। फिर भी लुओसु यू शाओगांग की किताबें भी देखना चाहता था। मुझे वापस जाके ट्रेनिंग भी करनी है। मैं तुझे बता देता हूँ पहले सोल रिंग का सोर्स। बस मुझे 2 किताबें दे दो, पढ़ के वापस कर दूंगा। लुओसु का रवैया पक्का था। यू शाओगांग ने पहली बार ऐसा जिद्दी इंसान देखा था। पहले बीबी दोंग हो, फ्लेंडर हो, लियू ऑरलोंग हो या तांग सान, सब उसकी अच्छी बातों से कन्विंस हो जाते थे। पर लुओसु एक जिद्दी बैल की तरह बिल्कुल नहीं हिला। उसने आह भरी, हल्का सा सिर हिलाया, जैसे लुओसु की समझ ना आने की बात पे अफसोस कर रहा हो। धीरे धीरे टेबल की तरफ गया, बगल में रखी किताबों के ढेर से 2 किताबें उठा के दी। लुओसु ने किताबें लीं, अपना वादा निभाते हुए बताया, पहला सोल रिंग एक ड्रैगन एज टर्टल को मार के मिला था। बता दे,
यू शाओगांग ने कहा। वो किताबें लेके यू शाओगांग के कमरे से निकल गया। ड्रैगन एज टर्टल, कोई हैरानी नहीं कि ब्लू फ्लोरोसेंट ग्रास में जगह जगह सख्त छाल जैसी स्किन क्यों आती है। ये ड्रैगन क्लैन के ब्लड से नहीं, बल्कि ड्रैगन एज टर्टल बैम्बू के डिफेंसिव नोड से आई थी। यू शाओगांग ने फिर भौहें चढ़ाईं। पर इतना ज़्यादा चेंज क्यों आया? जैसे पूरी तरह ड्रैगन एज बैम्बू की स्ट्रेंथ इनहेरिट कर ली हो, जैसे दोनों की अच्छाइयाँ मिला के एक बना दी हो। वो सोच में डूब गया। तांग सान ने देखा टीचर अपनी दुनिया में खोए हैं। धीरे से दरवाजा बंद करके निकल गया। लुओसु किताबें लेके सेवन सोसाइटी वापस आया। देखा शियाओ वो आज खरीदा नया खिलौना दिखा रही है। बाकी वर्क स्टडी वाले बच्चे उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो अपने बेड पे जाके टेक लगा के बैठ गया। इससे एक किताब का असल कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं था। लुओसु का प्लान था 2 साल में 500 से ज्यादा छोटी किताबें पढ़ लेना, ताकि आगे चल के सोल बीस्ट देख के भी पहचानने में दिक्कत ना आए। शियाओ वो खेल के थक गई, बेड पे आराम करने लौटी। ओरिजिनल स्टोरी से अलग इस बार स्कूल शुरू होते ही तांग सान और लोसू दोनों को नए रजाई गद्दे मिले थे। शियाओ वू के हिचकिचाने पे लोसू ने उसे पैसे उधार देके रजाई गद्दा दिलवाया था। शियाओ वू खुशी से बेड पे कूदी, रजाई उठा के अंदर घुस गई, सुकून की सांस ली, फिर सिर बाहर निकाल के तकिए पे मुंह रगड़ा, लोसू की तरफ मुड़ी। लोसू, इतनी छुट्टी ली तूने? सोल रिंग मिला? लोसू ने हल्के से जवाब दिया, नजरें किताब से हटाए बिना। शियाओ वू ने देखा लोसू उसे इग्नोर कर रहा है। उसका जिद्दी स्वभाव जाग गया। कल हम लड़ाई करेंगे। लोसू ने फिर सिर हिलाया उसकी नज़र में। उसने आवाज़ दबा के मुंह फेर के आराम कर लिया। अगली सुबह, अरे मैंने कब हाँ की थी तुझे? लुओसु हैरान होके शियाओ वू के गुस्से भरे चेहरे को देखने लगा। चाहे तो क्यूट दिखे, इससे झूठ बोलने का हक नहीं मिल जाता। मैंने कहा था तो कहा था। शियाओ वू की आंखें लाल हो गईं, गुस्से से फटने वाली थी। कल रात ही तय हुआ था कि आज उसके साथ लड़ेगा, पर अब बीतते ही सुबह लोसु कह रहा था कि उसने कभी हाँ नहीं कहा। उसका गुस्से से भरा चेहरा लाल हो गया। लगता था अब पूरी तरह फाइट पे उतर आएगी। एक चक्कर घूम के लात मारी, हवा की आवाज के साथ शर्ट लहराते हुए सीधा लोसू की तरफ बढ़ी। अचानक हाथ क्यों चला दिया? लोसू फौरन पीछे हटा। हॉस्टल में लड़ाई करने पे जुर्माना लगता है। घुटने हल्के मोड़े बेड के पास। हवा की सरसराहट सुन के सब भागते हुए आ गए। बिग सिस्टर और लोसू लड़ रहे हैं। चलो तमाशा देखते हैं। दसियों बच्चे एक साथ बाहर भागे। शोर सुन के दूसरे हॉस्टल वाले भी आ गए। भीड़ बढ़ती गई, सब हॉस्टल के नीचे जमा हो गए। लोसो और शियाओ वो ब्लू ईगल ग्रास वाले मैदान में एक दूसरे को खदेड़ रहे थे। लोसो को हल्का सा याद आया कि कल रात शियाओ वो से कुछ बात हुई थी शायद, पर अब बताना मतलब आग में घी डालना। समझदार आदमी बहस नहीं करता। चलो फिर लड़ ही लेते हैं। किताब पढ़ने में खलल तो नहीं? पहला सोल स्किल एक्टिवेट किया, ब्लू ईगल बैम्बू फॉरेस्ट आर्मर। लोसू को स्किल यूज करने की अभी प्रैक्टिस नहीं थी, स्पीड धीमी पड़ गई। आर्मर पूरी तरह बनने से पहले ही शियाओ वो पीछे से पहुंच के एक लात मार दी। शियाओ वो की लात लोसू की पीठ पे लगी। जूते और बैम्बू आर्मर से टकरा के भारी आवाज आई। यही है तेरा सोल स्किल? ठीक ठाक लगता है। लुओसु आगे झुका, 2 कदम तेज चला, आधा घुटने के बल बैठा, हाथ जमीन पर टिकाए। अचानक शरीर मोड़ के शियाओ वू का टखना पकड़ा, उसे उछाल दिया। शियाओ वू हवा में ही कमर घुमा के आराम से जमीन पे उतरी, खुश होकर मुस्कुराई। फिर से पैरों में सोल पावर उभरी। ब्लू ईगल ग्रास के पत्ते टूट के उड़ गए। शियाओ वू तीर की तरह आगे बढ़ी। पलक झपकते ही लुओसु के सामने आ गई। सफेद शॉर्ट्स की किनारी हवा में उड़ रही थी। ऊंची लात लुओसु की ठुड्डी की तरफ आई। लुओसु ने हाथ उठा के ब्लॉक किया। कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों हाथों से शियाओ वू की बाईं टांग पकड़ी, दूसरे हाथ से टखना पकड़ा। जमीन पे जहां लुओसु ने छुआ था, वहां अचानक ब्लू सिल्वर किंग की बेलें उगाईं। फैल के शियाओ वू की दाईं टांग को बांध लिया। उसके होठों पे मुस्कान आई, आंखों में जीत की चमक। कंट्रोल टाइप स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप को रोक सकता है। आर्मर तो पहले ही तोड़ नहीं पाई, अब मेरी बारी। लुओसु ने स्वीप किक मार के शियाओ वू की दाईं टांग पे वार किया। शियाओ वू बाईं तरफ गिरने लगी। उसकी आंखों में चमक आई। लुओसु ने दायां पैर पीछे खींचा, पैर से बेल में फंसा के खींचा। शियाओ वू का बैलेंस बिगड़ गया। चौंक की आवाज निकली, घास पे गिर गई। लुओसु को फायदा दिखा। ऐसे देखा जाए तो ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल ट्रैप बनाने के लिए परफेक्ट है। ये मेरी फाइटिंग एक्सपीरियंस की कमी को भी काफी हद तक कवर कर सकता है। क्यों रुक गया? फाइट अभी खत्म नहीं हुई। शियाओ वू चीखी, टांगों में सोल पावर उभारी, अपनी सबसे ताकतवर थाई मसल से पूरी ताकत लगा के लात मारी। बेल तोड़ने की कोशिश की। एक बार में नहीं टूटी, 2 बार में भी नहीं, तीसरी बार में आखिर एक बेल टूटी। ये तो अभी भी ब्लू सिल्वर ग्रास ही है ना? शियाओ वू को हैरानी हुई। अगर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले होता तो। तेरी बात सही है, फाइट अभी खत्म नहीं हुई। उसने हाथ जमीन पर रखा, मिट्टी से और बेलें निकली। शियाओ वू की बाईं टांग भी बांध दी, फिर बायां हाथ, दायां हाथ, पूरी तरह बांध दिया। लोसू ने हाथ झाड़े खड़ा होकर पूछा, बता किसने जीता? शियाओ वू ने पूरी ताकत लगाई। उसकी सोल स्किल चमकी चमकी, पर ब्लू सिल्वर किंग मार्शल सोल में ड्रैगन एज बैम्बू की खूबियां मिल गई थीं।
बहुत मजबूत थी। साथ ही ड्रैगन एज बैम्बू की जड़ों जैसी मजबूत रूट सिस्टम भी थी। उसकी ताकत से ये बंधन टूटने वाला नहीं था। लुओसु का अंदाजा था कि कम से कम 2 रिंग ज्यादा होने पर ही कोई 1-2 सेकंड में ब्लू सिल्वर किंग की बेलों से निकल सकता है, या फिर फायर टाइप या ब्लेड टाइप सोल मास्टर हो तो शायद। शियाओ वू गुस्से से लुओसु को घूरने लगी, शर्मिंदगी और गुस्से से भरी। जल्दी मुझे छोड़ दे, ठीक है। लुओसु ने चुटकी बजाई। पॉप की आवाज के साथ बेलें सोल पावर में बदल के गायब हो गईं। बस जमीन पे जड़ों के निशान रह गए। शियाओ वू उठी, मिट्टी से लथपथ, दांत पीसते हुए लोसू को घूरा। लोसू ने उंगली उठा के इशारा किया, मैं जीता। सेवन सोसाइटी के रूल के हिसाब से अब से बॉस मैं हूं। मुझे ट्रेनिंग करनी है, डिस्टर्ब मत करना। लोसू शियाओ वू की तरफ इशारा करते हुए धीरे धीरे पीछे हटा, ये कंफर्म करके कि शियाओ वू और झगड़ा नहीं करेगी, मुड़ के अकादमी के गार्डन की तरफ चला गया। सोल मास्टर बनने के बाद अकादमी के कोर्स उसके लिए बहुत आसान थे। साथ ही यू शाओगान की लाइब्रेरी भी थी। वो जब हंटिंग सोल टोकन वापस करने एडमिन ऑफिस गई तो उसने रिक्वेस्ट रखी, सो डायरेक्टर ने वहीं हाँ कर दी। आखिर पहले से ही तांग सान को स्पेशल परमिशन थी, एक और ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लुओसु गार्डन में पहुंचा, ब्लू फ्लोरोसेंट ग्रास वाली जगह पे अपना सोल रिलीज किया। एक पूरा साइकिल पूरा करने के बाद महसूस किया कि ब्लू फ्लोरोसेंट ग्रास का माहौल अभी भी ट्रेनिंग बूस्ट दे रहा है। लुओसु ने मन ही मन से हिलाया, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही। ब्लू सिल्वर किंग मार्शल सोल कम से कम आधा तो ब्लू फ्लोरोसेंट ग्रास का ही है, इसलिए अभी भी ट्रेनिंग स्पीड पे इसका असर है। उसने आंखें खोली, देखा बगल में घास पे लेटी शियाओ वो गुस्से से गाजर चबा रही है। कुछ बोलने ही वाला था कि शियाओ वो ने पहले बोल दिया, मैंने तेरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब नहीं की। लोसु कुछ बोल नहीं पाया। ये देख के शियाओ वो खुश होकर आंखें सिकोड़ के मुस्कुराई, खुशी से हिलने लगी। अचानक उसे याद आया वो गार्डन क्यों आई थी। उछल के लोसु से दूरी बना ली तो लोसु ने पहले जानबूझ के कल रात वाली बात भुला दी थी। वो हाँ करने ही वाला था, बस इसे एक अलग तरह की ट्रेनिंग समझ लिया। शियाओ वू का बेसब्र चेहरा देख के उसने अचानक कहा, मैं तेरी बात मान सकता हूं पर तुझे भी मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? शियाओ वू ने सतर्क होकर पूछा, हाथ आगे बांधे, आंखों में हल्का सा खतरे का इशारा। मुझे 9 बूंद खून दे। लूसू ने शियाओ वू की गोरी गुलाबी नाजुक उंगली देखी, थोड़ी सहलाई, फिर मन बदल के चल असल में 10 बूंद दे दे। उसे पहले से ही सोल बीस्ट के ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्ट था। 1 लाख साल पुराना सोल बीस्ट इंसान का रूप ले सकता है। सोल मास्टर भी सोल सेंट स्टेज पे मार्शल सोल की असली फॉर्म पा सकते हैं। कुछ एनिमल टाइप मार्शल सोल सेंट थोड़ी देर के लिए मार्शल सोल में बदल भी सकते हैं। इन दोनों का क्या रिश्ता है? क्या दोनों का ब्लड ओरिजिन एक जैसा है, या कोई कॉम्प्लेक्स चेंज प्रोसेस है? क्या इसे रिक्रिएट किया जा सकता है? सोल सेंट स्टेज तो अभी मुझसे बहुत दूर है, पर एक ट्रांसफॉर्म सोल बीस तो अभी सामने ही है। अभी जवान है, बेवकूफ बनाना आसान है, और इंतजार किस बात का? शियाओ वू ने लुओसु की मुस्कान देखी, जैसे कोई लोमड़ी अंडा चुरा के मुस्कुरा रही हो। मेरा खून चाहिए तुझे, क्यों? अपना नहीं चलेगा क्या? लुओसु फौरन बोला, मैं प्लांट टाइप सोल मास्टर हूँ, तू एनिमल टाइप मार्शल सोल वाली। दोनों की तुलना नहीं हो सकती। टेंशन मत ले, अगर तुझे यकीन नहीं तो देख सकती है मैं तेरा खून यूज कैसे करता हूँ। लुओसु की बात से शियाओ वू का डर कम हो गया। उसने हल्के से सिर हिलाया, उल्टा शर्त रखी, ठीक है, पर तुझे मुझे हराना पड़ेगा तब। वो यूं ही बिना वजह खून नहीं देना चाहती थी, और इस बार दोबारा लड़ेंगे तो मैं हल्के में नहीं लूंगी। तुझे बड़ा भरोसा है अपने आप पे। लोज ने शियाओ वू का कॉन्फिडेंस देखा, भौहें सिकोड़ी। लगता है मुझे भी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। शियाओ वू ने मनी मन सोचा। शक हुआ, लोसो तो पिछले 1 साल से बहुत लो प्रोफाइल रहा है, क्या ये भी तान सान की तरह कुछ छुपा के रखे है? उसे पता था लोसू का स्किल रिलीज अभी परफेक्ट नहीं है। ब्लू फ्लोरोसेंट ग्रास को ग्रो होने के लिए तैयारी का टाइम चाहिए। उसने तय किया कि लुओसु को स्किल रिलीज करने का मौका ही नहीं देगी। शियाओ वो पल भर में 5 मीटर की दूरी पार कर गई, पिंक शैडो छोड़ते हुए। लुओसु ने बचने की कोशिश नहीं की। अगर शियाओ वू पहले से तैयार हो तो चाहे पावर हो या स्पीड, वो शियाओ वू के बराबर नहीं टिक सकता। स्किल रिलीज करने के 2 सेकंड में शियाओ वू सामने आ जाएगी, भागने का कोई चांस नहीं। उसने हाथ उठाया, शियाओ वू से धीरे से कहा, ब्लू फ्लोरोसेंट बैम्बू आर्मर। ब्लू किंग तेजी से बढ़ी, शियाओ वू के शरीर पे चढ़ी, फिर अचानक रुक गई। ब्लू फ्लोरोसेंट बैम्बू आर्मर स्किल 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज ब्लू फ्लोरोसेंट, पानी सुखा के हार्ड बन जाता है। ये ड्रैगन एज बैम्बू की खासियत ज्यादा दिखाती है। ये मार्शल सोल के ड्रैगन एज बैम्बू से मिलने के बाद का चेंज है। पहले जो आर्मर स्किल से बनता था वो थंडर ग्रास आर्मर था, वो भी 3 गुना हार्डनेस वाला था। डिफेंस पावर शॉक जैसे अटैक्स से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता था, पर मेन आर्मर जितना स्ट्रांग नहीं था। बात पे वापस आए तो लोसू ने स्किल को पहले स्टेज पे ही रोक दिया। ब्लू सिल्वर किंग की बेल अभी हार्ड नहीं हुई थी। शियाओ वू के निचले हिस्से को पूरी तरह लपेट लिया, यानी इसे कंट्रोल टाइप स्किल की तरह यूज किया। लोसू को भले ही पूरा स्किल यूज करने जितना ही खर्चा उठाना पड़ा, पर फाइट में ये अक्सर सरप्राइज एलिमेंट दे देता है। लोसू, तू बहुत गंदा है, जल्दी मुझे छोड़। शियाओ वू भागते भागते निचले हिस्से में बेल में फंस गई, बहुत अजीब पोजीशन में गिर पड़ी। बस हाथ और सिर ही हिल पा रहे थे। उसने जोर लगा के बेल हटाने की कोशिश की, पर ब्लू सिल्वर किंग की हार्डनेस ब्लू सिल्वर ग्रास के बराबर नहीं थी, बहुत मजबूत थी।
शियाओ वू को ऐसे फंसना नहीं चाहिए था। उसकी रिएक्शन स्पीड और पावर से वो ब्लू किंग की ग्रोथ से पहले ही रिएक्ट करके स्किल रेंज से बाहर निकल सकती थी। पर उसने पहले लुओसू का स्किल यूज करते देखा था, इसलिए एक पल के लिए रुक गई, जिससे लुओसू को मौका मिल गया। लुओसू को भी ये बात समझ आ गई, सिर्फ ब्लू किंग की अपनी ग्रोथ स्पीड थोड़ी स्लो है। ड्रैगन एज बैम्बू की लाइफ फोर्स स्ट्रांग है, ग्रोथ स्पीड भी कम नहीं, पर डिफेंस बढ़ाने के लिए ग्रोथ स्पीड की कुर्बानी देनी पड़ती है। अगली बार किसी तेज ग्रो होने वाले प्लांट टाइप सोल बीस्ट के साथ फ्यूज करना होगा। इसके अलावा आगे की ट्रेनिंग प्लान में स्किल ट्रेनिंग भी जोड़नी होगी। ब्लू किंग बेम्बू आर्मर बनने में शुरू से पूरा होने तक 2 सेकंड लगते हैं। शियाओ उन्हें गुस्से से घूरा, लुओसू तो ही अपनी बात से मुकर गया, झूठा सोल स्किल से भी झूठ बोलता है। लुओसू ने कंधे उचकाए, शियाओ वू को गुस्सा निकालने दिया, एक ग्लास ट्यूब निकाल के शियाओ वू को दी। क्या? शियाओ वू ने अनजान बनने का नाटक किया, हाथ पीछे खींच लिया। लुओसू ने फिर ट्यूब आगे बढ़ाई, नाटक मत कर, खून दे, नहीं तो मैं अकादमी में सबको बता दूंगा कि कैसे एक बिग सिस्टर अपनी बात से मुकर जाती है। शियाओ वू को नाटक काम ना आते देख गाल फुला के लुओसू की दी हुई चाकू से उंगली पे छोटा सा कट लगाया। 1 बूंद, 2 बूंद, 10 बूंद, 11 बूंद, अरे मैंने ज्यादा गिन दी। शियाओ वू घबरा के पैर पटकने लगी। लूसू को फायदा हो गया, ये गाजर ना मिलने से भी बुरा लग रहा था। लूसू शियाओ वू को दांत पीसते देख दांतों के बीच से शब्द निकले, कमीना। लुओसू ने सिर हिलाया, गाली देके कुछ कम नहीं होता ना, गाली दे लो। उसने ट्यूब सिंथेसाइजर में डाल दी, ऊपर जानकारी आई, हल्की सोल बीस्ट स्मेल वाला खून टाइप, ओरिजिनल बॉडी टिश्यू, क्वालिटी ग्रीन, ट्रेड बहुत कम मात्रा, ठीक से पहचान नहीं हो पा रही। सोर्स लीजेंडरी बीस्ट स्लीक, 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का खून। इसमें लीजेंडरी ओरिजिन की हल्की स्मेल है, बहुत कीमती है। ये एल्केमी पोशन का सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट और मैजिक पोशन का स्टेबलाइजर बन सकता है। रेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड रैबिट एनिमल लाइफ बीस्ट का खून नेचुरल मैजिक पोशन मटेरियल है। लूसू का दिल तो मैजिक पोशन स्टेबलाइजर के लिए मेरे पास फॉर्मूला ही नहीं है। लूसू का मन ललचाया, पर बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं हो सकता। सिंथेसाइजर भी कुछ बना नहीं सकता खाली हाथ से। एल्केमी पोशन के लिए तो पूरी लीनियज चाहिए, तभी एल्केमिस्ट के सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स का मतलब समझ आता है। सूरज चांद तारे जैसे खगोलीय चीजें, लालच नफरत मोह जैसी इमोशंस और सिम, यहाँ तक कि खालीपन जैसे कॉन्सेप्ट्स और फिनोमेना, सबके कई मतलब होते हैं। लुओसू को नहीं लगा कि उसकी किस्मत में ऐसा कुछ मिलना है, इसलिए उसने ज्यादा सोचे बिना कहा, मैं पहले चलता हूँ, अगली बार चैलेंज करना हो तो पहले बता देना, मुझे तैयार रहने के लिए। उसने शियाओ वू को हाथ हिला के जल्दी से निकल लिया। शियाओ वू उंगली के घाव को दबाए लुओसू को दूर जाते देख गुस्से से जल रही थी। लुओसू आदमी से निकला, पर सड़क पे चलते चलते लुओसू की जेब में सिक्कों की खनक बजी। उसने सोचा सू डायरेक्टर के पास जाके सैलरी बढ़ाने की बात करे, सोचा कि पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढे। लुओसू को याद आया स्कूल में पढ़ा हुआ एम्पायर का लॉ, एक रिंग की पावर से नहीं होगा। लुओसू ने सिर हिला के ये खतरनाक आइडिया छोड़ दिया, मुड़ के मार्शल सोल हॉल की तरफ चला। वैसे तो ये गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए था, पर गरीब आदमी को इतना नखरा करने का हक नहीं। लुओसू जाना पहचाना रास्ता लेके मार्शल सोल हॉल पहुंचा। पुराने जान पहचान वाले सुयुंताओ को देखा। मार्शल सोल फिर से म्यूटेट हो गया। सुयुंताओ भी यू शाओगांग और तांग सान की तरह हैरान होके उसका मार्शल सोल देखने लगा। क्यूरियोसिटी पूरी होने के बाद रास्ता दिखाया रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद रूटीन बातें निपटा के लुओसू ने अपना दूसरा मकसद पूछा, सू भाई, आपको कोई अच्छा पैसे कमाने का तरीका पता है? लुओसू ने कहा, शुक्रिया सू भाई, पर मैं खुद पैसे कमाना चाहता हूँ। एक बड़े सोल मास्टर के पास कितना पैसा हो सकता है, इसके लिए किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं, ये तो मुझे सच में सोचना पड़ेगा। सुयुंताओ ने सिर खुजाया, उसे तो वैसे भी सोल हॉल से सैलरी मिलती है, सोल मास्टर अलाउंस भी मिलता है, भले ही ज्यादातर स्नैक्स पे खर्च होता हो, उसे कभी पैसों की टेंशन नहीं हुई थी। अरे हाँ, सुयुंताओ ने ताली बजाई, चेहरे पे हैरानी और खुशी दोनों थी। तू अपने 2 बार मार्शल सोल म्यूटेट होने का एक्सपीरियंस लिख के सोल हॉल के अखबार में भेज सकता है। अगर पसंद आ गया तो शायद 3 डिजिट का गोल्ड सोल कॉइन मिल जाए। सोल हॉल का अपना अखबार भी है? लुओसू हैरान हुआ, उसने कभी सुना नहीं था। सु युंगताओ ने बताया, इसका पूरा नाम है सोल हॉल न्यूज। आमतौर पे कॉन्टिनेंट में हुई बड़ी घटनाएं और मजेदार बातें छपती हैं। कभी कभी बड़ी ताकत में शामिल होने वाले अक्सर एक कॉपी खरीद के पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। लुओसू को समझ आ गया। लगता है यू शाओगांग इतना मशहूर इसलिए हुआ क्योंकि उसने अखबार में अपनी मार्शल सोल की 10 कोर कॉम्पिटिटिव थ्योरी छपवाई थी। यही उसकी बदनामी की वजह भी बनी। रही बात कि कैसे एक ऐसी थ्योरी छप गई जिसमें गलतियां थीं और अपर लेवल की चुप्पी को लीक कर दिया, तो ये जरूर सोल हॉल की पुरानी होली मदर पूर्व पोप बीबी दोंग की सिफारिश से ही हुआ होगा। लुओसू ने ज्यादा नहीं सोचा, सिर हिलाया, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। टुडुआ महाद्वीप में प्रवेश करते ही तुम yin बन गए हो। मूल रूप से महान बनने के लिए नियत, तुम एक लोमड़ी आत्मा हिना के प्रति अपने मोह के कारण एक दयनीय खेत के कुत्ते बनकर